हम यहाँ जितने सारे लोग बैठे सारे क्या ले रहे हैं? नहीं। अब देखो कौन क्या कर रहा है। कोई खाना खा रहा होगा, क्या पहले बाद में नहीं खा सकते? कोई पीछे कमर लगा के लेटा होगा आप में से, कोई बैठा होगा, किसी ने ईयरफोन भी लगाए होंगे, कोई बच्चों के साथ खेल रहा होगा, कोई बीवी से झगड़ रहा होगा। हम में जितने सारे बैठे हैं, एक जितने बैठे हैं, सारों की हालत अलग अलग है इस समय। कोई पेन डायरी लेके बैठा, कोई ईयरफोन, शांति, पेन डायरी, बिना किसी डिस्टरबेंस के 100% कंसंट्रेशन के हिसाब से 90 डिग्री करके अपनी गर्दन को ऐसे बैठा होगा। रिजल्ट सबके अलग अलग होंगे। कुछ लोग यहाँ पे जज बन के बैठे होंगे, ये ट्रेनिंग ऐसी है तो वैसी है, तो ऐसा क्यों बोल रहा है, तो वैसे बोलता है, इसको तो ऐसे करना चाहिए, इसको तो वैसे करना चाहिए। सब तरह के लोग होंगे। रिजल्ट किस चीज पे, आप लेना क्या चाहते हैं, वहां पे कंसंट्रेशन है तो वो मिलेगा, और कंसंट्रेशन वहां नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। मैं तो दे रहा हूं सबको, ले कितने लोग रहे हैं? देना अलग चीज है, लेना अलग चीज है। तो आर यू इन रिसीविंग मोड? मोड चेंज करिए। कुछ लोग रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं, किसी और मोड में होते हैं। लिखिए RM रिसीविंग मोड। अपने आप को कमांड दीजिए कि आई एम इन रिसीविंग मोड, RM रिसीविंग मोड। आप ग्रहण करने के मोड में हो क्या? ग्रहण करने के मोड में तो ही ले पाओगे। ढक्कन खुला रखोगे तो ही पानी अंदर जाएगा। बोतल को खाली करके बैठोगे तो ही पानी अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और जो आपको आता है वो तो आपको आता ही है, आप विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्र के। लेकिन यहाँ अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं है, आप ले नहीं पाएंगे। आप 2 घंटे बैठेंगे जरूर, 6 दिन बैठेंगे जरूर, 199 पेज जरूर कर दिया, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। हाथ पल्ले तभी पड़ेगा जब आप रिसीविंग मोड में होंगे। बहुत शानदार माहौल बन गया। मैं चलता हूं आगे। तो हम खुद जिम्मेदार हैं, और 99% ऑफ द बैटल इज गेटिंग योरसेल्फ इनटू द राइट स्टेट ऑफ माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन स्टेटमेंट। 99% बैटल इज ओवर अगर आपका माइंडसेट राइट है। इस बिजनेस के लिए आप कामयाब होना चाहते हैं, आपकी जिद है कि मुझे कामयाब होना है। यहां तो बहुत कुछ मिल सकता है, यहां तो करोड़ों अरबों रुपए मिल सकते हैं, लेकिन क्या आप लेने को तैयार हैं? आर यू इन ए रिसीविंग मोड? आप ग्रहण करने की स्थिति में है क्या? तो ये होने वाला है राइट स्टेट ऑफ माइंड। राइट स्टेट ऑफ माइंड। माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा माइंडसेट चाहिए उनको? माइंडसेट में बोलूं, माइंडसेट ही है जो कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। माइंडसेट इज एवरीथिंग। अब अपने आप को फील कैसे करते हो, अपने आप को देखते कैसे हो, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हो? आप अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में हो के भी अपने आप को मरा गिरा, डिप्रेस, डिजेक्टेड और लो मोरल फील करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अभी भी अगर आप अपने आप को सर्वाइवल मोड से निकाल के एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पे नहीं देख पा रहे तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप चाहे किसी भी स्थिति में हैं, आपकी दशा कुछ भी है, लेकिन आपकी दिशा वो है, आपको वो बना सकती है जो आप बनना चाहते हो। भले ही आप बिल्ली हो आज की डेट में, लेकिन आपकी जो दिशा है वो शेर बनने वाली है। भले ही आप छोटी सी फिश हो, लेकिन आपकी जो दिशा वो व्हेल जो राज करती है समुद्र में, आपकी स्थिति वो है। अगर नहीं है तो बनावटी ही कर लो। आप अपना माइंडसेट बनावटी ही बना लो, लेकिन जब से रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, तो एक दिन वो हकीकत बनने लगा। इसलिए बोला जाता है झूठ को अगर 100 बार बोला जाए, ये कहावतें पुरानी ऐसी थोड़ा ना गई कहीं से। दीज आर विद बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। एक झूठ को अगर 1000 बार बोला जाए तो सच लगने लगता है, वैसे थोड़ा लगता है। बार बार आप बोलोगे, बार बार माइंड को क्या कमांड दे रहे हो आप? ये सही है, ये सही है, झूठ बोल रहे, बोल झूठ ही रहे हो, लेकिन थोड़े दिन वो झूठ को बनना, जो आप बोल रहे वही सुनना शुरू कर देता है, और आपकी लाइफ में वही अट्रैक्ट होना शुरू होता है। सही होने लगता है, वो सच हो जाता है। बार बार बोला गया झूठ चीज सच लगने लगता है, वो सच हो जाता है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट माइंडसेट। थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। आप यहाँ एक मेंबरशिप स्कीम का मेंबर मत समझो अपना आपको। यू आर नॉट ए मेंबर ओनली, यू आर ए एंटरप्रेन्योर, यू आर ए नेक्स्टप्रेन्योर। आप आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के, अब तो कंपनी ने नाम भी चेंज कर दिया उसका, नेक्स्टप्रेन्योर, नेक्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर हो आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं आपको। फील लाइक यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर ए बिजनेसमैन।
इस तरह से अपने आप को सोचना शुरू करिए। जब ऐसा सोचना शुरू करोगे तो फिर 1770 के बंधन से बाहर निकल जाओगे आप, 199 के बंधन से बाहर निकल जाओगे। तब आप बात करोगे इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न। इन्वेस्टमेंट मतलब टाइम इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम मनी, लाइक बिजनेसमैन जो करता है, एंड यू एक्सपेक्ट सम रिटर्न आउट ऑफ दैट। आपको उम्मीद करनी भी चाहिए और वो आता भी है। मैंने ऐसे किया। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, ये केवल थ्योरी नहीं बता रहा हूँ आपको। थ्योरी तो क्रिएट की गई है, प्रैक्टिकल हुआ है पहले, मैंने खुद किया है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी शिद्दत से, इतना लगातार परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी से कैसे कर पा रहा हूँ इस काम को? बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। मैंने वो लाइफ जिंदगी जी है, ये प्रैक्टिकल है। ये तो थ्योरी तो बाद में बनाई गई है, पहले प्रैक्टिकल हुआ है। उल्टा हुआ है, पहले थ्योरी आई उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं हुआ। पहले प्रैक्टिकल हुआ है उसके बाद ये थ्योरी है। मेरी पहले दिन से सोच इसकी करोड़पति वाली और एक बड़े करोड़पति बिजनेसमैन की, एंटरप्रेन्योर की, नेक्स्ट आइकॉन की सोच है शुरू दिन से। आपको मैंने कई प्लेटफॉर्म पे शेयर भी किया। मैं नहीं चाहता वो डुप्लीकेट करे कोई, और डुप्लीकेटेबल है नहीं, इसलिए उसको ज्यादा जिक्र नहीं करता। मैंने पहले दिन से जब दिन से देखा था, मुझे पता कि यार ये इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट है, इसको करना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मैं बहुत बड़ी प्रोफाइल पे ऑलरेडी काम करता हूँ, तो मैं उसको टाइम नहीं था, तो मैंने पहले दिन से ही ड्राइवर रखा और उसको बोला बेटा गाड़ी तू चला, मैं करूंगा इस बिजनेस को। जब 300 रुपए भी नहीं आए थे उस दिन से ये सोचा है। ये मैं ऐसे नहीं बोल दे रहा हूं आपको, पहले दिन से सोचा जब 300 रुपए भी नहीं आए थे इस बिजनेस से। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे पता था मैं 13, 14, 15 हजार जो भी इस पे खर्च हुआ उतना मैं पर मंथ दूंगा, तो मुझे पता है एक दिन में से कई गुना निकालूंगा। बिजनेसमैन ऐसे ही सोचता है। थिंक लाइक ए नेक्स्ट बिजनेस टाइकून। नेक्स्ट बिजनेस टाइकून, बिजनेसमैन नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं। अब मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून क्या है? जो करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की बात करता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक अकेली इनकम 6 बाई 6 की मैट्रिक्स आप बनाना शुरू कर दो, 10 स्टेप में जाते हुए 1000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं आप। तो आपको कैसे सोचना चाहिए? 100, 200, 500 रुपए वाला आदमी, मेंबरशिप स्कीम वाला, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ वाला आदमी, 6 बाई 6 की मैट्रिक्स 1066 करोड़। ये मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ, ये सिंपल कैलकुलेशन है भाई, मैथमेटिक्स है, कोई भी कर सकता है। गो टू एक्सेल शीट, हैव कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे एक्सेल शीट नहीं चलानी आती। 6 बाई 6 बाई 6 हर एक लेवल से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी टीम बनती है, कितने पैसे आते हैं। केवल एक इनकम और कितना सा काम, 6-6। कितना बड़ा पोटेंशियल है यार, कितना बड़ा पोटेंशियल है। और हम ऐसे ही सोच रहे हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 17-70 रुपए। ये बात अगर आपको समझ में, 6 बाई 6 इक्वल टू 1000 करोड़ लिखिए चैट बॉक्स में जरा। 6 बाई 6 मैं बताऊंगा आपको, इसमें बताऊंगा 6 बाई 6 इक्वल टू 1000 करोड़ रुपए होते हैं भाई साहब। 1000 करोड़, 1000 करोड़ सोच के देखो अपने दिमाग में। 1000 करोड़, केवल एक इनकम 1000 करोड़। 6 बाई 6, 6 इंटू 6 इक्वल टू 1000, 166 करोड़। सोच के देखो यार, दिमाग फट जाए आदमी का। पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है, हर एक मोबाइल में ही हो सकता है। करो तो सही, ठानो तो सही। ये बिजनेसमैन ही नेक्स्ट आइकॉन वाले काम नहीं है तो और क्या है? अरे लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के भी लाखों करोड़ रुपए नहीं कमा पाते हैं। काम तो वो भी करते हैं दिन रात, लाखों करोड़ों रुपए लगा के भी लाखों करोड़ रुपए नहीं कमा पाते हैं। साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं ब्रेक इवन आने में। यहाँ आप लगा नहीं रहे कुछ, लेकिन संभावना तो कितनी बड़ी है। सारा गेम ही संभावना का। अच्छा, जो बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लगाता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्या उसको गारंटी होती है कि उसको 100 करोड़ आ जाएंगे? और क्या अचानक आ जाएंगे उसको? क्या घर बैठ के आ जाएंगे उसको? अरे उसको भी सालों तक काम करना पड़ता है, करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, टेंशन से गुजरना पड़ता है, स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, पैसा चाहिए, रिस्क कैपेसिटी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। उसके बावजूद भी संभावना पे ही जीता है, गारंटी वहां भी नहीं है। यहाँ हम क्या बता रहे हैं आपको? 17-70 तो दे चुके हो। 6 बाई की 6 करना कोई बड़ी चीज है? 6 बाई 6 की मैट्रिक्स चला लो, 1066 करोड़ आ सकते हैं। 300 रुपए आ रहे हैं, 30 रुपए आ रहे हैं, 45 रुपए आ रहे हैं, तो 166 रुपए आ सकते हैं। एक सेकंड में आ सकते हैं। आज ही करो, इसी सेकंड करो, इसी सेकंड आ जाए। इतना पावरफुल सिस्टम। बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए आई एम ए नेक्स्ट टाइकून। सेंटेंस लंबा है,
लेकिन लिखिए, कमांड दीजिए अपने आप को कि आपका माइंडसेट बन चुका है, आज के बाद आप एक नेक्स्ट टाइकून की तरीके से सोचेंगे। आई एम ए नेक्स्ट टाइकून, नेक्स्ट टाइकून की तरह सोचना करिए। ये सब आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। अचानक नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा, लेकिन चलते रहे, स्पीड बनाकर रखी तो एक दिन 101% होगा ही होगा। सिस्टम में बने रहना है, लगातार बने रहना है, टीम को बनाए रखना है, गारंटी है। सिंपल स्टेप है, सिस्टम में खुद बने रहना है, टीम को बनाए रखना है, लगातार बनाए रखना है, बने रहना है। बस आपको नहीं पता कौन होगा आपकी टीम में, हो सकता है जो आज हो सारे उनमें से कोई ना हो, लेकिन जब आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, लोग लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे, सिस्टम में लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे, तो कोई ना कोई निकलेगा आपसे और मेरे से ज्यादा करने वाला भी। क्योंकि आपको मुझे ही केवल 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ नहीं चाहिए। जो आदमी आ रहा है वो हर एक सिस्टम से गुजर रहा है, उस सबको भी चाहिए, उसको भी ऐसे जगाया जाएगा जैसे आपको जगाया जा रहा है। लेकिन तब होगा जब आपकी जो सोच है, जो माइंडसेट है, जो थिंकिंग है, विचार बनाए जिंदगी। इसलिए आपको रात बोला गया था सीक्रेट देखने के लिए। मैं इसलिए बोलता हूं आपको, जो नेक्स्ट टाइकून का जो इकोसिस्टम है ना, इसमें एक भी शब्द मिस करने लायक नहीं है। आपको छांट छांट के सर मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर अभी आ रही है सर, अभी हाँ, बीच में वो लगता है कुछ इशू था। जी सर क्लियर है आपकी आवाज। राइट सर। तरह था कि सोच बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, और सिर्फ कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा। दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। ये दिशा क्या है, ये सोच क्या है? माइंडसेट है। आप अपना माइंडसेट चेंज करिए, रिजल्ट डिफरेंट होंगे। नया माइंडसेट, नया रिजल्ट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट ऑफ ए एंटरप्रेन्योर। Entrepreneurship is living a few years of your life like most people want, so that you can spend the rest of your life living like most people can't. कुछ साल ऐसे बिता लो, जैसे मैं बोल रहा 50 साल और 5 साल, 5 साल ऐसे बिता लो कि जैसे कोई आदमी बिताना नहीं चाहेगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप ऐसी जी सकते हो कि कुछ लोग जीना तो जरूर सोच भी नहीं पाएंगे। आपके साथ के लोग उस जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। थिंक लाइक यू हैव करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज, और आप कुछ ना कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको लाखों करोड़ रुपए आ रहे हैं, और आप वो कर रहे हो जो करने के लिए इस जिंदगी में आप आए थे। भगवान ने आपको जो करने के लिए भेजा था। कैसी होगी वो लाइफ? कैन यू इमेजिन दैट? कल्पना कर सकते हो उसकी? सोच के देखिए, एक सेकंड को कल्पना करिए कि आपके पास लाखों करोड़ रुपए हों,
और आप मस्ती कर रहे हो, मौज कर रहे हो, जो करना चाह रहे हो वो कर रहे हो, कुछ भी ना कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको लाखों करोड़ रुपए आ रहे हो, पहले से भी हो और कुछ भी ना कर रहे हो और फिर भी आ रहे हो। कैन यू थिंक ऑफ दैट? कल्पना कर सकते हो उसकी? कल्पना करके देखिए और चैट बॉक्स में लिखिए कि कैसा फील कर रहे हो आप। ये आपकी लाइफ में हो रहा है। यू हैव करोड़ ऑफ रुपीज, नंबर वन, और आप कुछ ना कर रहे हो या वो काम कर रहे हो जो आप करना चाहते थे, जैसा आपकी मर्जी है, ऐसे फ्रीडम लाइफ स्टाइल, घूम रहे फिर रहे, मौज मस्ती, आना जाना, खाना पीना, जो मर्जी है वो कर रहे हो, और उसके बावजूद भी आपको पैसे आ रहे हो, तो हाउ विल बी योर लाइफ? कल्पना करिए और चैट बॉक्स में लिखिए कि कैसा फील करोगे उस टाइम पे आप। 5 साल के करीब की बात कर रहा हूँ। 5 साल ऐसी जिंदगी, मतलब बोलते ना, अगर मैं गंदा सा वर्ड, कुत्ते जैसी जिंदगी जी लो, ऐसी जी लो कि जो कि मतलब कोई भी नहीं जीना चाहे जैसी। दिन रात पागलों की तरह से ऐसे काम करिए, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, जितने आ रहे सिस्टम में डालते जाओ, ठोकते जाओ उनको यहाँ पे। 5 साल इस काम को कर लो, फिर देखो जिंदगी क्या होगी आपकी। इसकी कल्पना मात्र ही आपको ना इतना एक्साइटेड कर देगी ना कि आपको लगेगा कि यार क्या लाइफ होगी। मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी कर लेना, पैसा तो बहुत कमा सकते हो, लेकिन ये लाइफ स्टाइल नहीं कमा सकते कहीं। और हम ये सब किस लिए करते हैं? खुश रहने के लिए। मैं कल बता चुका हूं आपको, खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, उस सब के लिए अद्भुत करते हैं। आज मैं इसका जिक्र करूंगा किस तरह की लाइफ होगी। अगर वो लाइफ चाहिए तो ये करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लगातार 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 इस सिस्टम में रहना पड़ेगा। बस लोगों को डायरेक्ट 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 सिंपल से स्टेप दे रहा हूँ, यहीं पे दे रहा हूँ, सारी बाइबल, कुरान, गीता, सब कुछ यहीं बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट 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 जितने आ रहे हैं लगातार सिस्टम में डालते रहना, इसी सिस्टम में बने रहना, खुद भी और टीम को बनाए रखना है, बस होना शुरू हो जाएगा। केवल इतना सा काम, सिस्टम में बने रहना, जो जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं नेक्स्ट टाइम उसमें बने रहो, बस दैट्स ऑल। और जो जितनी टीम आ रही उसको बनाए रखने की कोशिश करते रहो। सारे नहीं आएंगे, उसमें से कुछ आएंगे, और कुछ लोगों में से कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो मेरे से और आपसे भी ज्यादा करने वाले लोग होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें वो भी सुनेंगे जो आप सुन रहे हो, और उनमें से किसी एक को भी। मैं कहता पूरे साल में 10 लोगों के दिमाग में भी बात बैठ गई, यस मेरे को ऐसा लाइफ स्टाइल जीना है, तो बात बन गई। चलता हूं आगे, बहुत शानदार। क्या चाहिए सर पीक परफॉर्मेंस के लिए? पीक परफॉर्मेंस के लिए चाहिए माइंड सेट। 99% रोल इसका है। उसके बाद स्किल सेट्स काम को करने के लिए, और उसके बाद टूल सेट उस काम को संपादन करने के लिए, उस काम को ठीक से करने के लिए, उसके लिए चाहिए स्किल सेट्स। बस इतना सा चाहिए आपको। इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया वो क्या है? माइंड सेट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 99% बैटल मैंने बताया ना इज ओवर, अगर आपका राइट काइंड ऑफ माइंड सेट आपका डेवलप हो गया है। माइंड सेट से सारा कुछ चलेगा, माइंड सेट से स्किल सेट चलेगा, स्किल सेट होगा तभी आप टूल सेट को भी यूज कर पाएंगे। लेकिन हम में से बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम ऐसे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे उल्टी सीधी ट्रेनिंग दे रहे हैं आज की डेट में, जो शुरू यहां से करते हैं टूल सेट से। अरे टूल सेट को यूज कौन करेगा? जिसको टूल यूज करना आएगा। स्किल सेट चाहिए, और स्किल सेट किसके पास होगा? स्किल कौन सीखेगा? स्किल को इस्तेमाल कौन करेगा? जिसके पास राइट काइंड ऑफ माइंड सेट होगा। तो सारा कुछ यहां से ड्राइव होता है, माइंड सेट से। आपके पास सब कुछ है, सारे टूल्स हैं, सब टैकल्स हैं, लेकिन करने का मूड ही नहीं, पता ही नहीं मैं क्यों करूं, कारण ही नहीं है कुछ करने का। जब ये तीनों चीज एक हार्मोनी में, एक सिंक्रोनाइज होकर जब चलती हैं, तब एक ग्रेट सक्सेस आती है। इस मॉडल को समझ लीजिए आप जरा। 3 चीजें, माइंड सेट, स्किल सेट एंड टूल सेट। जिसको ये कहानी समझ में आ गई उसको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। फिर आप यहां से शुरू नहीं करोगे नीचे से, या यहां से बीच में से शुरू नहीं करोगे, आप यहां से शुरू करोगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग ए ग्रोथ माइंडसेट। मुझे एक बात है, आपका माइंडसेट कैसा भी हो, आज के डेट में मायने नहीं रखता कि पीछे से कैसा है आपका माइंडसेट। मायने ये रखता है कि अगर आप रेडी हैं, अगर आपको वो लाइफ स्टाइल चाहिए, अगर आपको वो सब कुछ चाहिए, तो आपका माइंडसेट कैसा भी हो उसको डेवलपिंग माइंडसेट बनाया जा सकता है, उसको एक ग्रोथ माइंडसेट बनाया जा सकता है, उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसीलिए दिमाग जो कि मेडिकल की चीज है, उसको करेक्ट करना, ठीक करना, रिपेयर करना एक मैकेनिकल और इंजीनियरिंग वाला काम है। इसलिए आप देख रहे हो कि इसको, माइंड को ठीक किया जा सकता है।
इसको एक ग्रोथ माइंडसेट बनाया जा सकता है। किस तरह का माइंडसेट चाहिए उसकी रिपेयर की जा सकती है। अगर आप तैयार हैं कराने के लिए तो इस सिस्टम में इसके बाद जो बताया जा रहा उसको बड़े ध्यान से सुनना और चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए आई एम रेडी। रेडी लिखिए, चलेगा, रेडी लिखिए। आपको अंदर से चेंज होने की इच्छा होनी चाहिए। आप किसी को अलाउ करो कि यस यू कैन चेंज माय माइंडसेट। चेंज आप नहीं करना, मैं जस्ट बता सकता हूं आपको। बहुत शानदार। माइंडसेट की आप पावर समझ लीजिए कि क्या पावर है इस माइंडसेट की। ये माइंडसेट क्या क्या करा सकता है आपसे। माइंडसेट की पावर समझ लीजिए कि क्या क्या करा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना, देखा, समझा या टीवी पे कहीं भी देखा होगा कि कुछ लोग अपने माइंडसेट की वजह से जानबूझ के अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं, बमों से अपने आप को उड़ा देते हैं। ऐसा आपने बहुत बार देखा सुना होगा। मतलब कि कोई व्यक्ति इस ट्रेनिंग माइंडसेट उसके माध्यम से इतना एक्साइटेड, इतना मोटिवेटेड और ऐसा अपना माइंडसेट बना सकता है कि वो जीते जी अपने आप को जिंदा उड़ा ले, आत्मघाती हो जाए वो। मतलब ट्रेनिंग के माध्यम से, माइंडसेट के माध्यम से कुछ लोगों को मरने मारने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। तो कुछ लोग अपने आप को मार सकते हैं और दुनिया को मार सकते हैं। ऐसा माइंडसेट डेवलप हो सकता है ट्रेनिंग के माध्यम से। तो क्या हम लोग खुद की अपनी जिंदगी के लिए और अपनी साथ के 5, 7, 10 लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा चेंज लाने के लिए क्या हम उसके लिए सब कुछ तैयार नहीं कर सकते क्या? कुछ लोगों को मारने खुद मर जाएंगे, दूसरों को मार देंगे, उस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो क्या हम खुद को जिंदगी देने के लिए और अपने साथ के कुछ 5, 10, 50, 100, 200 लोगों को जिंदगी देने के लिए तैयार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए यस, कैपिटल यस लिखिए, यस, अगर आप रेडी हो सब करने के लिए। तो माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, ये माइंडसेट कुछ भी करा सकता है। माइंडसेट खुद को मरने मारने के लिए तैयार कर सकता है। माइंडसेट खुद को जिंदगी और बहुत सारे लाखों लोगों को जिंदगी देने के लिए तैयार करता है। मैं उसी मिशन पे हूं, मैंने खुद को अपनी जिंदगी बनाई है और मैं लाखों लोगों की जिंदगी बचाने, बनाने और उनको उस लेवल पे ले जाने के लिए निकल पड़ा हूं। कितना बड़ा चेंज आ सकता है लोगों की लाइफ में इस रास्ते पे चल के। तो देखिए बहुत शानदार सर। माइंडसेट इज एवरीथिंग। चेंज करना पड़ेगा। मजे की बात, इसको चेंज किया जा सकता है। 2 तरह के माइंडसेट है। एक है फिक्स माइंडसेट, उनका उस लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। इस लाइफ के अगली लाइफ में भी हो सकता है। जिसका माइंडसेट फिक्स है वो नहीं बदलेगा। जो नहीं बदलना खत्म हो जाएंगे। बता दूं, बहुत सारे बड़े बड़े जानवर खत्म हो गए, बड़े बड़ी दुनिया में बड़े बड़े एम्पायर खत्म हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खत्म हो गए, बड़े बड़े तुर्रम खां आज कहीं नहीं है जो फिक्स माइंडसेट के होते हैं। जिंदगी में केवल एक ही चीज है जो बदलती है, वो है चेंज। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन, परिवर्तन। आपका माइंडसेट जो भी है उसका परिणाम है आप आज जो आज आप जो भी हैं, आज उस माइंडसेट का परिणाम है। अपनी सोच का परिणाम है जो आज है। वही रहेगा माइंडसेट, वही रहेगी सोच, तो वही रहोगे जो हो। अगर चाहिए ड्रास्टिक चेंज, बड़ा कुछ चाहिए लाइफ में, तो आप अपना माइंडसेट को बदलना शुरू कर दीजिए और ये बदला जा सकता है, ये डेवलप हो सकता है। ऐसे ही रहोगे तो खत्म हो जाओगे। ये आंधी जो परिवर्तन है ना, रोज परिवर्तन आ रहा है। 6 महीने में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका आपको पता ही नहीं है। इस कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। कुछ लोग अभी कोरोना से पहले जी रहे हैं। कोरोना ने आने वाले टाइम में, कोरोना इस दुनिया को चलने चलाने का तरीका बदल दिया। उसने बदल चुका है ऑलरेडी। लोगों को पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हो चुका है वो काम। उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जमानत दूसरे उसमें जा चुका है। अभी साल भर भी नहीं हुआ, इतना बड़ा चेंज आ चुका है। वक्त के हिसाब से जो बदल लेगा वो जिंदा रह जाएगा। किसने बोला कि ये आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी? ये आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। मतलब परिवर्तन, जो चेंज आ रहा है ना,
ये चेंज ऐसे लोगों को जो बदलना नहीं चाहता उनको खत्म कर देगी। आंधी मगरूर मतलब जो दोज हु डोंट वांट टू चेंज, मगरूर दरख्त मतलब पेड़, ये आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लटक जाएगी। ओनली दोज हु विल चेंज विद द टाइम विल सर्वाइव, अदरवाइज दे विल बी फिनिश्ड। कुछ लोग जो परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, चेंज नहीं होना चाहते, वो खत्म हो जाएंगे। तो सर आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और आपको अगर नेक्स्ट लेवल जाना है तो आपका माइंडसेट भी नेक्स्ट लेवल का ही होना पड़ेगा। पहले वाले माइंडसेट के हिसाब से आपको वही मिलेगा जो आपसे पहले मिला है। ये बात बहुत अच्छी तरह से मान लीजिए, मैं नेक्स्ट मनी की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। हर एक डिफरेंट लेवल, एक डिफरेंट, आपके एक डिफरेंट वर्जन की डिमांड करता है, एक हर एक नेक्स्ट लेवल आपका। आपको अपना वर्जन चेंज करना, जैसे एंड्रॉइड फोन है उसमें आप अपडेशन करते हो ना, एंड्रॉइड 10 आ गया, एंड्रॉइड ये आ गया, वो नया सॉफ्टवेयर मतलब नया वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और फोन को अपग्रेड करते हो, उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हो, अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करते आप। बिना सॉफ्टवेयर के अपग्रेड करे कैसे अपग्रेड हो जाओगे आप? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं अपने साथ के बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो मेरे साथ के मैकेनिकल इंजीनियर थे, वो वक्त के हिसाब से नहीं बदले, वक्त के हिसाब से नहीं सीखा। कैन यू बिलीव 20,000 रुपए की नौकरी नहीं है उनके पास मार्केट में, नौकरी नहीं है, पैसे तो छोड़ दो, नौकरी नहीं है। क्यों? दे हैव नॉट चेंज देमसेल्फ। वो अभी भी उसी 28 साल 30 साल पहले जमाने में जी रहे हैं। नौकरी नहीं है, पैसे की तो बात छोड़ दो। और उसी साथ के बहुत सारे हमारे साथ के लोग हैं, कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की नौकरी पे काम कर रहे हैं। नौकरी भी है, कई की नौकरी होती है, और इतने की पे काम कर रहा है, केवल कि उन्होंने वक्त के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहे, चेंज करते रहे। एंड यू आर लकी कि यू आर इन ए ग्रोथ माइंडसेट स्कूल। आप ऐसे स्कूल का हिस्सा है, ऐसे विद्यालय, ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहां पे ये लगातार प्रक्रिया, हर 15 दिन बाद आपको एक रिवीजन मिलता है इस चीज का, उस वक्त के हिसाब से जो चाहिए। हो सकता है आपको लगता है कि 2 महीने 6 महीने तक किसी चेंज की जरूरत नहीं, तो ऐसे मिलेगा। आपको लगता है चेंज की जरूरत है तो हर 15 दिन में चेंज मिलेगा, ये मतलब वक्त के हिसाब से चलता मिलेगा आपको पूरा। और आपको चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट इन बिजनेस, बिजनेस में नेगेटिव माइंडसेट का आदमी चल ही नहीं सकता, खत्म हो जाएगा। वो पैसा बर्बाद कर लेगा, खुद को बर्बाद कर, टाइम को बर्बाद कर लेगा। हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट्स ए पॉजिटिव वर्ल्ड। आपकी जिंदगी में अच्छा कुछ होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, तो आपका वो थॉट प्रोसेस है वही कर पाएगा। तो ये मैंने बात की माइंडसेट की बात। अगर माइंडसेट वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए MS क्लियर, माइंडसेट क्लियर। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट लिखिए, माइंडसेट, माइंडसेट क्लियर। आपका माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने एक ग्रोथ माइंडसेट बनाना है, और एक बिजनेसमैन, एक टाइकून जैसा। ये छोटी मोटी चीजों को सोचा मत करो, छोटी मोटी चीजों को सोचा मत करो, नहीं तो जैसे हो ऐसे भी नहीं रहोगे। बता रहा हूं आपको, आप बिजनेस के अंदर है, स्कीम के अंदर नहीं है। और यहाँ पे पैसे लगते हैं, टाइम, मनी अगर इन्वेस्ट करना तो कर दीजिए, 1000, 2000, 10,000, 1000। मैं कहता हूं कि जब मैंने शुरू किया था, मैं उस समय ऐसा डेस्परेट था कि कोई 1 लाख रुपए लेके मेरे से इस पूरे सिस्टम को मुझे एक दिन में समझा दे, ताकि मैं पूरा एक तरह से टेक ऑफ कर जाऊं इसको। पर कोई था नहीं उस समय बताने वाला, समझाने वाला। आई वॉज रेडी टू पे 1 लाख रुपीज। मैं इसको समझने के लिए, सीखने के, और मैं यहाँ से पुणे जाने वाला था। कैन यू इमेजिन? पुणे जाने का मतलब आना जाना, एयर देखिए कितना, और एक दिन की छुट्टी मेरी 8,000 रुपए की पड़ती है। 1,008 मतलब 1-2 दिन भी लगते मेरे उसमें। बट आई वॉज रेडी टू गो। मुझे पता कि यहाँ से करोड़ों रुपए आ सकते हैं, तो क्यों इसमें, अगर हमें 10, 20, 30,000 रुपए, लाख रुपए लगाने भी पड़े। बिजनेसमैन इसी तो सोचता है, जहाँ से करोड़ आ सकते तो लाखों लगाने को तैयार होता है वो। बिजनेस माइंडसेट। एक सवाल और पूछता हूँ, हमें लाइफ में अल्टीमेटली चाहिए क्या? चैट बॉक्स में जाए और लिखिए फटाफट से, व्हाट यू वांट इन लाइफ। हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली? मैं आपको धीरे धीरे बिजनेस पे लेके आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी कि आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि क्या है ये बिजनेस, क्या हो चुका है, क्या हो सकता है, क्यों चाहिए ये सारी चीज, और कैसे। कोई एक चीज जिसके साधने से सारी चीज सज जाए, ऐसी एक चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। जब आपको ये क्लैरिटी होगी तो आपका माइंडसेट ऐसे नहीं बन जाएगा कि मैं बोल दूं माइंडसेट बना लो। आपका माइंडसेट का खाका माइंडसेट बना लो, मुझे मिलना नहीं माइंडसेट को बना के कुछ। माइंडसेट आप बनाएंगे, 100% बनाएंगे, जब आपको ये पता होगा कि इस माइंडसेट को बना के मेरे को मिलेगा क्या। और मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि जो आपको अल्टीमेट चाहिए। अल्टीमेटली क्या चाहिए लाइफ में? बहुत शानदार आपने लिखा, हैप्पीनेस, मनी, ये बहुत सारी चीज लिखी है आपने।
और यही चाहिए अल्टीमेटली आदमी को। क्या चाहिए? लेकिन ये सारी चीज कैसे आएंगी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में? ये आएंगी टाइम, मनी और एनर्जी। आपको खुशी कैसे मिलेगी? पैसा भी है, टाइम भी है, शरीर खराब है, एनर्जी नहीं है, कैसे मिल जाएगी? पैसा है, टाइम नहीं है, कैसे मिल जाएगी खुशी? खुशी के लिए ये सब चीज चाहिए ना। ये इस सांसारिक दुनिया में, मोह माया की दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में आपको तीन चीज चाहिए, टाइम, मनी और एनर्जी। खुशी, सुखी रहना, शांति, सुकून, खुशी, ये अल्टीमेट फ्रीडम, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आदमी का। और ये अल्टीमेट मिलता है टाइम, मनी और एनर्जी से। और टाइम, मनी, एनर्जी की मैं आपको बता दूं कुछ स्टेजेस। बाकी बाहर की दुनिया में ये टाइम, मनी, एनर्जी इकट्ठा एक जगह मिल ही नहीं सकता। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको ये तीनों चीज इकट्ठी दे दे। मैं आपको बता रहा हूं, यंग अवस्था में हमारा क्या होता है? हमारे पास टाइम खूब होता है, एनर्जी खूब होती है, उसमें पैसे नहीं होते। क्या आपके पास उस समय लाख, 2 लाख, 10, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए होते हैं क्या? नहीं होते। एक अवस्था ये आती है कि जहां आप सर्वाइवल मोड में होते हैं, फैमिली का खर्च चलाने के लिए हम सारा सारा टाइम दे देते हैं उसको। उस समय हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा भी होता है, क्योंकि हम कमाते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी भी होती है, लेकिन उस समय टाइम नहीं होता। तो खुशियां वहां भी नहीं मिलती, शांति, सुकून, फ्रीडम वहां भी नहीं है। एक अवस्था ये होती है जब हमारे पास कुछ टाइम होता है, कुछ पैसा होता है, लेकिन उस समय हमारे पास एनर्जी नहीं बचती, इसलिए आदमी वहां भी जिंदगी को काट रहा होता है। ये हर एक किसी की जिंदगी का, बाहर की दुनिया, नेक्स्ट मंथ से बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूं, हर एक जगह ऐसा कुछ सिस्टम है। लेकिन ये जो सिस्टम है, 2-3 साल, मैं कह रहा ये काम 2-3 साल में हो सकता है, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, इसको स्लो भी कर रहे हैं, तो 4-5 साल लगा लो। 4-5 साल में आपके पास टाइम भी होगा, एनर्जी भी होगी और मनी भी होगा। ये सारी तीन चीजें इकट्ठी होंगी। मजे की बात ये, जब आपके पास ये होगा, उस समय आपको बिना टाइम लगाए, बिना ध्यान दिए भी आपको इतनी बड़ी इनकम आ रही होगी। और एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ चुका होगा, क्योंकि आपके पास फ्रीडम होगी। आप हेल्थ पे ध्यान दो, खाने पीने पे ध्यान दो, हेल्थ टूरिज्म करो, टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई काम नहीं है, तो आदमी हेल्थ की क्या। तो उल्टे आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हो, आप चाहे रिटायर्ड भी हो तो भी आप यंग लोगों के बीच में रहते हो। आपके पास टाइम, मनी, एनर्जी, ये सारी चीज इकट्ठी होंगी, ऐसा कि लाइफ स्टाइल आपका होगा। ये वो सिस्टम है जो सारी चीज इकट्ठी आपको दे सकता है। तीनों चीजें, टाइम, मनी, एनर्जी। टाइम, मनी, टीएमई, टीएमई लिख दीजिए चैट बॉक्स में। टीएमई अगर कोई दे सकता है तो ये सिस्टम है इकट्ठा एक जगह। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो ये सारी चीज आपको इकट्ठी दे सकता हो। बस 3 से 5 साल की बात कर रहा हूँ, 3 से 5 साल लगा लीजिए और ये सब आपके पास होगा। जल्दी से चलता हूं मैं, ये होगा कैसे, अब मैं धीरे धीरे ला रहा हूं आपको। फेथ, माइंडसेट, इस बाहर अल्टीमेटली क्या चाहिए, उस सबसे धीरे धीरे लेके आ रहा हूं मैं इस इंडस्ट्री की तरफ, आपको इस कंपनी की तरफ। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? समझ लीजिए मेरे नए दोस्तों के लिए, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। मैन्युफैक्चर से लेके और पूरी एक चेन के माध्यम से ये कस्टमर तक सामान पहुंचता है, जिसमें से 40 से 60% पैसा उसमें चला जाता है। ये हमारी एक ओल्ड डेफिनेशन है। और इसमें हम बोलते हैं कि जो बीच का जो सारा पैसा जो है, 40 से 60% पैसा जो कहीं और जा रहा था, वो हम अपने सिस्टम में बचा लेते हैं और अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन नेक्स्ट मनी ने आने के बाद इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। चेंज किया इस मॉडल ने। इसका मॉडल क्या है? ये बोलता है कि हम में से सब लोग कस्टमर है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है वो कस्टमर है। कोई छोटा कस्टमर है, कोई बड़ा कस्टमर है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। उसने बोला जो आपको चाहिए वही सारी चीज जो कहीं और से कर रहे हो वो यहाँ से कर लो। आप कहीं से रिचार्ज करते हैं यहाँ से कर लो, कहीं से बुकिंग करते थे यहाँ से कर लीजिए, कुछ चीज खरीदते थे यहाँ से कर लिया, अमेज़न से कर लीजिए, फ्लिपकार्ट से खरीद लिया, हमारा नेक्स्ट कॉमर्स आ गया, नेक्स्ट शॉप आ गया, ये सारी चीज हमसे खरीद लीजिए। इस खरीदने के से आपको कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके लिए कंपनी की एक एप्लीकेशन है जो आप सब जानते ही हैं, जिसका आप हिस्सा है। और उसमें ये जो कस्टमर थे पीछे, छोटे बड़े कस्टमर, इनको ऑर्गेनाइज कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया। और ऑर्गेनाइजेशन क्या, आपके जितने डायरेक्ट को रेफर करोगे वो यहाँ गए, कितने भी कर सकते हो। और इन्होंने फिर नीचे जिसको किया उनको यहाँ डाल दिया उसने। डी ने, सी ने कुछ नहीं किया, डी ने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं है। ई ने किया, ई ने वन से लेके अंत तक भी कर सकता है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन गया। और इस स्ट्रक्चर के बनने से जो भी कंपनी का प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम आती है। तो आप कुछ नया काम नहीं कर रहे, काम वही है, बस आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है जो आपने ऑलरेडी पता है आपको कि कितना यहां से आ सकता है। ये एक सिस्टम है। और आप ये समझ लीजिए, आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके माइंडसेट की बात कर रहा हूं, लेकिन माइंडसेट ऐसे डेवलप नहीं हो जाएगा, ये फेथ ऐसे डेवलप नहीं हो जाएगा, आपका मोरल ऐसे बूस्टअप नहीं हो जाएगा केवल कहने से, केवल मोटिवेशन से नहीं हो जाएगा। मैं आपको विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताने वाला हूं। और अभी जो मैं दिखाने वाला आपको एक इंडस्ट्री की रिपोर्ट है, केपीएमजी एंड फिक्की ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली थी। और उस रिपोर्ट में से मैंने कुछ डाटा लिया है। ये मेरा डाटा नहीं है, नेक्स्ट मनी का डाटा नहीं है,
जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनके डाटाबेस में आपको पेश कर रहा हूं। तो थोड़ी सी जानकारी आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको ये फेथ आए कि आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है। आप ऐसे चलते फिरते कहीं ऐसे नहीं कहीं भी जुड़ गए हो, आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हो। 1886 से चल रही पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। हमारे हिंदुस्तान में तो चीजें तब आती हैं जब पूरी दुनिया में हो चुकी होती हैं। 1886 से ये इंडस्ट्री है। इवन कंपनी में नाम भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उस कंपनी से स्टार्ट हुआ, होते होते 1996 तक इंडिया में पहुंच गई ये कंपनी, मतलब ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में। आप देख रहे हो ना, ये सब यूएस में ये सब कुछ होते होते 96 के करीब इंडिया में, और 96 में यहाँ शुरुआत हो चुकी थी। और 2013 के करीब की रिपोर्ट है, तब तक ये 72 बिलियन का, 72 अरब का बिजनेस ये हो चुका था 2013 में। और आने वाले टाइम में 2025 तक ये 645 अरब, कितना 645 अरब का एस्टिमेट, की पुराना एस्टिमेट है कोरोना से पहले का, मतलब 2013-14 के करीब की रिपोर्ट है ये। आज ये इंडस्ट्री कई गुना बड़ा बन चुकी है जब से डिजिटल के आने के बाद। तो हमारी कंपनी देख लो कितना बड़ा साइज बनने जा रही है। थोड़े दिन में हमारी कंपनी नंबर 1 होने जा रही है डाटाबेस के हिसाब से। 645 अरब की इंडस्ट्री का हिस्सा है आप। अब आप सोचिए कि आपको कितना चाहिए इसमें से। 645 अरब की इंडस्ट्री, ये पुराना एस्टिमेट है। आज की बात करूं तो ये इससे भी 10 गुना और लगा लो आप, 6000 से भी ऊपर की लगा लो आप इंडस्ट्री। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अब देखना है कि आप इसमें से कितना लेके जाते हैं। और आपके पास अनंत संभावनाएं हैं, अनंत। इतनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सारा डाटा मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको? इसलिए कि आपको पता लगे कि आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है। और आप जो मरे मरे मन से काम करते हो, आपको लगता है पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूं, कोई काम भी है कि नहीं है, तो यू शुड फील प्राउड। आपका मोरल, आपके कॉलर ऊंचे हो जाएंगे ये सुन के आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा, कितना बड़ा नोबल काम आप कर रहे हैं। यू आर गिविंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जिस काम को सरकारें भी नहीं कर पा रही हैं, उस काम को करने में आप सहायक हैं। आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं। 2025 तक 18 मिलियन लोगों को आप रोजगार दे चुके होंगे। और अब इस फिगर को आप कम से कम 10 गुना बढ़ा लो आप डिजिटल के माध्यम से। और ये एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है। एक तो जिनके पास कुछ नहीं हो आप उनको जॉब दे रहे हो, दूसरी आपकी वजह से, आपके सहयोग की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जो नौकरियां कर रहे हैं, नौकरियों को छोड़ के इसको फुल टाइम करियर ले रहे हैं। और वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो उसके ऊपर कोई आदमी आके बैठ रहा है सीट पे। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम ले चुके हैं, जिनको अपनी नौकरियां छोड़ चुके हैं। 18 मिलियन लोग, ये पुराना एस्टिमेट है। 9000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू का एस्टिमेट, और इसमें भी आप कम से कम 10 गुना बढ़ा दो उसको। इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन चुकी है, आपकी वजह से सरकार को जाते हैं, इस इंडस्ट्री की वजह से। और उनसे सरकारें बहुत सारी काम करती हैं। मतलब आपका कॉलर ऊंचा होना चाहिए कि जो हाईवे बन रहे हैं, जो कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा, उसमें आपका हिस्सा है कुछ ना कुछ। ये राफेल खरीदा जा रहा है तो इसमें भी आपके कुछ पैसे गए हैं, आप ये मान के चलिए। यू शुड फील प्राउड। हमारे सैनिक, देश की रक्षा में भी आपका योगदान है। क्योंकि वहां जो खड़े हुए हैं उनको सैल्यूट बनता है सबसे पहले तो, क्योंकि उस काम को कोई कर नहीं सकता। पैसा उससे बड़ी, बहुत बड़ी चीज है वो। देशभक्ति का जज्बा, देश की सेवा करने का जज्बा है। लेकिन उनके लिए भी वो वहां पे क्यों खड़े रह पा रहे? क्योंकि आपकी बैकिंग पीछे है, आपका आर्थिक सहयोग है। वहां पे रहने के लिए बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं, हथियार चाहिए होते हैं वहां के इन्वायरमेंट में रहने के लिए। आप यू शुड फील कि आपका कंट्री के हर एक, जहां पे पैसा लग रहा है वहां आपका योगदान है टैक्स पेयर का, और आप बड़ी ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, ये इतनी बड़ी चीज है कि आप इस डिजिटल के माध्यम से महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोजगार दे रहे हैं, जो फिजिकली कितना दिक्कत है इनके लिए काम करना, और आप घर बैठ के योगदान दे पा रहे हैं। इतनी सारी महिलाएं। और डायरेक्ट सेलिंग में तो ये है, डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट है, उस समय नेक्स्ट मनी नहीं थी जबकि रिपोर्ट है। और अब ये इससे भी कई गुना बढ़ चुकी है। क्यों? लेडीज के केस में तो खासकर जो हमारा डिजिटल सिस्टम है, उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। इवन इनको तो क्या, जेंट्स को भी निकलने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, 2-4 फिजिकल प्रोग्राम ट्रेनिंग देने के लिए मैं जरूर गया हूँ, लेकिन सारा कुछ ये फोन से, पार्ट टाइम करते हुए, घर से, कैसे भी, ऑफिस से, ऐसे किया है।
कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और लेडीज के लिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, आपको नहीं पता कि इवन लेडीज को छोड़िए, हमें भी घर से बाहर निकलने में कोरोना के दौरान तो कितनी प्रॉब्लम हुई, और अभी भी है। और कौन सा नया आ जाएगा कोरोना स्ट्रेन, कोई नया आ रहा है अभी, और क्या पता कल कोई नहीं आए। अच्छा आए भी नहीं भी आए, घर से बाहर फिर भी निकलने की जरूरत क्या है। मैं लेडीज को देखता हूँ एनसीआर में, बेचारियां गर्मी सर्दी बरसात, कई बार तो यंग लेडीज जो मतलब जिनकी भी न्यूली मैरिड है, लड़कियां हैं, गर्ल्स या न्यूली मैरिड भी बच्चों को छोड़ के अपने घर, क्रैच खुले हुए यहाँ पे बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, उसमें छोड़ कर जाते अपने बच्चों को, क्यों, मजबूरी है। सहयोगी हो सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारी महिला शक्ति आदमी लीना गुप्ता जी हैं, और बहुत सारी ललिता मंडावी जी हैं, बहुत सारी और क्राउन डायमंड भी है हमारे यहाँ, रेखा बारगावर, बहुत सारी लेडीज। मतलब क्या है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको घर बैठ के डेवलप कर सकते हैं। और मैं बार बार हर प्रोग्राम में कुछ लाइनें जरूर मैं बोलता हूं, जब मैं इनको देखता हूं तो इनको घर से बाहर आप एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं लाइफ में लेडीज की, खासकर घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं ना इनको ना हमें है, मैं तो आपको बताता हूं। हाँ शौक के लिए निकलो अलग बात है, घर बैठ के बिजनेस डेवलप हो सकता है। गुलजार जी कुछ लाइनें आपकी इजाजत से मैं पढ़ रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, अगर ये अपॉर्चुनिटी अपने घर पे बैठ के लाखों करोड़ रुपए कमा बिना घर से बाहर निकले, कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है और मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। जब घर से बाहर हो, कोरोना बहुत सारी चीजें रिस्क है, आप सड़क पे हो, मौत नाचती है चारों तरफ, कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है और मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। और सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, फिर कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, फिर कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। और जिंदगी हजार नियामत है संभाल के रखें, जिंदगी हजार नियामत है संभाल के रखें, फिर कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। और दिल को बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, दिल को बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, फिर गलियों में बेवजह भटकने की जरूरत क्या है और बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। ये कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई एक काम जो घर से बाहर निकले बिना आप लाखों करोड़ों सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए कमा सकते हैं, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी। मैं नमन करता हूं अभिषेक बर्मन सर को, नमन करता हूं ऐसी अपॉर्चुनिटी को, नमन करता हूं अपनी पूरी टीम को, एंटायर जितने लीडर्स हैं कि कितने शिद्दत से इस बिजनेस को करते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं तो नतमस्तक हो जाता हूं। और मैं आपको बताता हूं, अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए तो आप देश में मतलब किस किस तरह का योगदान दे पा रहे हैं, इस चीज का जो गर्व है वो आपका गर्दन ऊंची कर देगा। और आप इस बिजनेस को इतना मिशन के तौर पे करोगे कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये हो सकता है, ये ऑटोमेटिकली फिर उसका हिस्सा बन जाएगा। आप क्या समझते हो, ये हिस्सा नहीं बनेगा। जब आप लाखों लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन करते हैं तो लोग आपके साथ हो जाते हैं, और जब लोग किसी के साथ हो जाते हैं तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। ये चीज आपको समझ में आई तो चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए एक्साइटेड। अगर ये देख के इतना अभी तक जो मैंने बताया देख के आप एक्साइटेड है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या क्या आप योगदान कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में, महिलाओं की जिंदगी में, देश के विकास में योगदान दे रहे हो आप, कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा हो आप, ये सुन के आप प्राउड फील कर रहे होंगे आई होप। तो काम को जब करोगे तो फिर इसे ना मिशन के तौर पे करोगे, फिर सब एक्साइटेड क्यों रहता, मैं इतना एक्साइटेड इतना मोटिवेटेड क्यों इस चीज को लेके। केवल पैसा नहीं है, पैसा तो भगवान की दुआ से मैं नेक्स्ट मंथ से पहले भी कमा रहा था, नेक्स्ट मनी में भी कमा रहा था और कमा लिया है बहुत। अब पैसे के लिए काम नहीं करना है, हम मिशन कुछ और बन चुका है। ग्रेट सर। चलते सर मैं इंडस्ट्री पे ला रहा हूं धीरे धीरे आपको सिक्वेंशियली। ये अब सनराइज इंडस्ट्री का हिस्सा है, यू आर ए पार्ट ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है वो सनराइजिंग है, डिजिटल। हर एक इंडस्ट्री के कुछ फेज होते हैं, कुछ फेज होता है इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज, डिक्लाइन फेज। आप अभी यहाँ है बिल्कुल स्टार्टिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की आप स्टार्टिंग फेज में है। इसके बाद ग्रोथ आएगी, मैच्योरिटी आएगी,
उसके बाद डिक्लाइन। और ये डिक्लाइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिजिटल है नंबर 1, और कोई भी इंडस्ट्री डिक्लाइन में नहीं होती, उस समय आपने प्रोडक्ट को एक्सटेंशन करना पड़ता है। और हमारी कंपनी की तो बिल्कुल खून में ये कि हम वही लाते हैं जो चलता है, जो नहीं चलता 1 मिनट में चेंज कर देते हैं। आपने देखा बहुत सारी चीज आती है जाती है, आती है जाती है, वो चलती रहेंगी। आती ज्यादा है जाती कम है, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप हमेशा ग्रोथ में रहेंगे। तो यू आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और मैं अगर इनकम की बात करूं तो जैसे आप जानते हैं 17 की 178 करोड़ की मैट्रिक्स बनती है, ये 5 की 5 की यार 5 करें 10 लेवल तो 178 करोड़ आते हैं। और जो मैंने आपको भी बताया था, किसने बोला 5 ही 5 करना? अगर आप 6 करते हो तो आप 1066 करोड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ये केवल एक इनकम है, केवल रेफरल इनकम, और एक इनकम है इतनी बड़ी इनकम, एक इनकम वो भी इतनी बड़ी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। मजे की बात ये है, बस रॉकेट साइंस में इतनी ही है कि आप अपना माइंड सेट एक बिजनेसमैन जैसा बना लो, और डायरेक्ट 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 एंड डायरेक्ट, बस डायरेक्ट पे आ जाओ, बेसिक्स पे आ जाओ। और जितने लोग आ रहे हैं, जितने जुड़ रहे हैं, उनको डेली इस सिस्टम में डालते चले जाओ। डेली डेली नमस्ते टाइकून से शुरू करा दो, वेबिनार्स हो रही है, ग्रीन बेल्ट हो रहा है, ब्लैक बेल्ट हो रहा है, इसमें डालते चले जाओ। वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे, लेकिन अगर एक महीने में एक भी डेवलप हुआ तो 10 महीने में 10 आपकी लैब बन जाएंगी। और हम यहाँ 6 की बात कर रहे हैं। मैं कहता है इसके लिए साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लगाने पड़ जाएं, तो आपके पास कहीं और से संभावना है कि 10 साल में भी इतना सब कुछ आने की? अगर है तो उसी को जाके कर लो, नहीं है तो यहाँ 5 साल में हो सकता है सारा कुछ। ये मैंने आपको 10 लेवल का बताया, 5 की मैट्रिक्स पे। इससे आगे की मैं बात करूं, अगर आप सिल्वर हैं 251 करोड़, क्योंकि 11वें लेवल से भी आपको 15 रुपए मिलते हैं, टीम साइज ये बन जाता है आपका। और इतनी इनकम के साथ में आप 251 करोड़ का प्लान आपके लिए बन जाता है। गोल्ड के लिए 325 करोड़ का बन जाता है, और डायमंड के लिए लगभग 398। केवल 11 लेवल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैं इसको पावर दिखा रहा हूं, बिजनेस की क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है। ये तो बन गया नेटवर्क आपका। नेटवर्क एक बार लाने का नेटवर्क है, और ये नेटवर्क बनने के बाद अगर आपने सही से बिजनेस डेवलप किया, 525 125 के स्टाइल में, टीम को एक्टिव रखा, 500 रुपए की भी यहाँ से अगर उन्होंने सर्विसेज यूज की, रिचार्ज किए, कुछ भी किया, 2% भी कैशबैक आया, 10 रुपए आएंगे आपको हर एक से, और टीम की इनकम होगी ये। लेकिन आपकी इनकम होगी लेवल कैशबैक, जो पहले लेवल से 6.25 रुपए, 6.25 रुपए, 31 रुपए, 156 रुपए, 700, 5वें लेवल तक ये 500-700 कुछ आता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे बढ़ते हो, सिंपल कैलकुलेशन है, 30 लाख रुपए पर मंथ तक का आपको कैशबैक आ सकता है, पर मंथ, पर मंथ। अगर आपने सही से बिजनेस को डेवलप किया, सिस्टम में बने रहे और बना के रखा लोगों को। एक एक इनकम बता रहा हूं, 1066 करोड़ रेफरल इनकम, 30 लाख रुपए कैशबैक। अभी बाइनरी कॉन्सेप्ट आने वाली है, काम हो लिया ऑलरेडी उसका, बस बहुत जल्दी ये हो रहा है। 1 लाख रुपए पर डे की कैपिंग बाइनरी प्लान के अंदर, 1 लाख रुपए पर डे, 30 लाख रुपए महीने की ये इनकम। टेंशन मत लेना, अचानक नहीं आ जाएगी, काम करना होगा इसके लिए। काम करोगे तो इससे बड़ी भी आ जाएगी। एक और सुनिए, बाइनरी में बोनस, बोनस कितना? केवल 200 बिजनेस वॉल्यूम भी आपने मेंटेन कर लिया और टीम से करा लिया, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम मतलब 1500 की ज्यादा परचेजिंग महीने की, इतना भी कर लिया तो 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का केवल परफॉर्मेंस बोनस, 9 करोड़ रुपए पर मंथ से ज्यादा का केवल परफॉर्मेंस बोनस। इसलिए मैं बोलता हूं 10 लेवल के अंदर टीम की एक्टिविटी बढ़ा दो। इसलिए मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के नमस्ते टाइकून में बोलता हूं, 10 लेवल के अंदर आपके एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ा दो। कैसे बढ़ेगी? सिस्टम में लाने से। तो टूट पड़ो सिस्टम में लाने के लिए लोगों को। कुछ लोगों को लगता होगा पता नहीं मैं क्यों बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं कि 10 लेवल के अंदर की टीम को एक्टिव कर दोगे तो बहुत 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 बड़ी इनकम आपको यहां से आने वाली है। I=N², इसलिए बोलता हूं मैं। कहीं नहीं सुनने को मिलेगा आपको, ये कोई नहीं बताने वाला आपको, ये मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं 10 लेवल में अपनी टीम की एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ाओ। और वो बढ़ेगा कैसे? जब सारे प्रोग्राम में रखोगे, नमस्ते टाइकून में रखोगे, ग्रीन बेल्ट में भी रखोगे, ब्लैक बेल्ट में भी रखोगे, वेबिनार्स में रहोगे, खुद रहोगे, पूरी टीम को रखोगे, लगातार रखोगे, तो ये होने वाला है। नॉट ओनली दिस, बोनस इज
ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सब मिलने वाला कंपनी टर्नओवर से आपको। जल्दी इसकी डिटेल और मिल जाएंगे आपको। ये मैंने दिखाई संभावना है। अब मैं दिखा रहा हूं आपको एक्चुअल डाटा। ये मेरा डाटा है, मैंने कुछ डाटा निकाला कुछ कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें -20% से लेकर 226% तक की ग्रोथ हुई, एवरेज 10% की ग्रोथ हुई। और मैंने 5% भी ग्रोथ अगर मेंटेन कर लूं साल दर साल, तो केवल रेफरल इनकम कितनी हो सकती है? 2021 तक 3 लाख से ऊपर पहुंच सकती है। 2022 में ये 5 लाख से ऊपर पहुंच सकती है। 2023 में 10 लाख से ऊपर पहुंच सकती है। जून में 19 लाख पहुंच सकती है, सॉरी 24 में। और 2025 में ये 34 लाख रुपए पर मंथ पहुंच सकती है, अगर मैं 5% भी ग्रोथ को मेंटेन करूं। इतनी सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। ये प्रैक्टिकल के बेस पे है, ये प्रैक्टिकल है। कम ज्यादा होती है, बिजनेस की नेचर है, लेकिन उसके बेस पे कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताया। मैं आपको यहाँ से 5 साल आगे का प्रोजेक्शन दे रहा हूं कि एक एक इनकम कितनी बड़ी हो सकती है। ये प्रैक्टिकली होने जा रहा है, लेकिन 5 साल बाद आप पछताओ, इससे बढ़िया आज से काम कर लो। क्योंकि कुछ लोग 2 साल पहले जिन्होंने देखा था वो आज पछता रहे हैं। आप अब से 5 साल बाद ना पछताओ, इसलिए सीरियस हो जाओ। So don't take it lightly. It is a very serious business. चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए आई एम सीरियस। प्लीज टेक इट सीरियसली एंड राइट आई एम सीरियस। कमांड दीजिए अपने आप को कि मेरे को सीरियसली करना बिजनेस, आई एम सीरियस। क्योंकि करोड़ों रुपए नंबर 1 तो आने की संभावना नहीं है, और हर एक आदमी को ये आते भी नहीं। इट रिक्वायर्स ए डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एक नए वर्जन का डिमांड करता है। वो वर्जन कैसे आएगा आपका? जब लगातार चीजों को समझोगे और एक फेस लेवल डेवलप करके उसको करोगे, तब आएगा ये। ऐसे नहीं आ जाएगा। और केवल आपके आने से नहीं आएगा, क्योंकि ये टीम की बात है। ये टीम डेवलप करेगी, आप अकेले नहीं कर सकते सब कुछ। इट विल हैपन थ्रू ए टीम। और टीम को ये सब कुछ कैसे होगा? 17 ज्वाइन करने से थोड़ी टीम कर लेगी। उसको इस इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा लगातार, तब ये होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि कितनी बड़ी है ये अपॉर्चुनिटी, और उसके लिए क्या करना है। 99% आपका माइंडसेट। अब मैं धीरे धीरे ला रहा हूं आपको सिस्टम की जो रोज करने वाली चीजें हैं। इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए आपको 4 पिलर होते हैं। अनिल समदर्शी जी बोलते हैं मैंने टीम मैनेजमेंट गुरु बनना पड़ेगा। सर कुछ नहीं बनना पड़ेगा, मैंने सिंपली इतना सिंपलीफाई कर दिया सारा सिस्टम। आपने ये पहले था, ये कोरोना से पहले से था कि हाँ 25 जुलाई से पहले से था कि हर एक आदमी को ऐसा बनना पड़ता है जैसा मैं। अब मैंने देखा कि हर एक आदमी ऐसा नहीं बन पा रहा। हर एक आदमी को इतना देखिए इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकती सारी चीजें। तो इसलिए मैंने सिस्टम डेवलप किया कि हर एक आदमी बस वही करे जिसको करना है। वो डायरेक्ट करे, बस उसको यहाँ तक ले आए। तो यह बना बनाया सारा सिस्टम, आपको बस इसमें लिया हो, सारा कुछ यहाँ से हो जाएगा। दैट्स ऑल। आप तो केवल वही रहो जो है, टेंशन नहीं कोई ज्यादा। बस लोगों को लिया हो सिस्टम में, उससे पैसे कमा लो। और वो तो वन टाइम होएगा, जब आप लाए 300 रुपए तो आएगा उससे, वो वन टाइम है। उसको यहाँ डाल लोगे तो वो एक बीज है जो एक वृक्ष बनेगा। और वहां से ये ऐसे समझ लो कि जैसे एक फल आ गया, आपको ज्वाइन करा तो एक फल ले लिया आपने, एक फल आ गया, फल मिल गया आपको, आपने ज्वाइन करा, फल मिल गया। लेकिन उसमें कुछ बीज है, उस बीज को अगर आपने सही जगह रोप दिया, दबा दिया, और वहां से उसको खाद पानी दिया जो ये सिस्टम देता है, तो एक दिन वृक्ष बनेगा। और वृक्ष जो बनेगा उससे आपको पैसे पैसे, जैसे फल ही फल, एक बीज में से लाखों करोड़ों फल हो सकते हैं उसके अंदर। वही प्रोसेस है। आपका काम इतना है, उसको लाना बीज को, 300 रुपए ले लेना। उसके बाद उस बीज को नेक्स्ट टाइम उनके इकोसिस्टम में उस बीज को दबा देना, और यहाँ से वो बन जाएगा जिसको बनना होगा। सारे बीज नहीं उगेंगे, सारे बीज नहीं उगते, कुछ उगेंगे, कुछ बीज नहीं उगेंगे, कोई बात नहीं, कुछ उगेंगे, पौधा बनेंगे। पौधा कोई इनको आएगा पीछे, इधर उधर से सांड घूमता आएगा, बहुत सारे प्लांट घूमते हैं ना, कोई सांड आएगा घूमता हुआ, खा जाएगा उसको, चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई उखाड़ कर ले जाएगा उसको, ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी कुछ टिके रहेंगे। ऐसे 8-10 भी रोक लिया आपने तो ये कहानी हो जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। 6-6 की मैट्रिक्स पे 1000 छाछाटा करते हैं, 10-10 की मैट्रिक्स बना दिया आपने तो 6 की बना दो। बहुत शानदार सर। पॉइंट क्लियर हुआ तो सर लिखिए चैट बॉक्स में क्लियर। तो आपको चाहिए सर 4 पिलर। कंपनी तो एमडी साहब संभाले हुए, यू आर राइट। सेफ हैंड,
कंपनी को संभालने में बढ़ती जा रही है उत्तरोत्तर। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा सर। यू आर इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम और आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ऐसी है कि किसी के माध्यम से किसी की आईडी से रेफर होकर आप आ तो गए, लेकिन उस भाई साहब को नहीं पता कहां है, तो मैंने उसको भी एक तरह से कंडम कर दिया, एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ दिया, क्योंकि लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आपको एजुकेशन मिलती है। तो आप एक ऐसे लीडरशिप, एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं जहां पे बाकी सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत रही ही नहीं। लाइफ ऑफ स्पॉन्सरशिप की भी जरूरत नहीं है आपको, अपलाइन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहां से भी आपको क्या सपोर्टर एजुकेशन ही तो मिलनी थी, सपोर्टर एजुकेशन यहाँ से मिल रही है आपको। तो जो एजुकेशन सिस्टम और लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप इन दोनों को मिला के बन गया है नेक्स्ट आईकॉन। बस इस सिस्टम में बने, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू, यू एंड यू। बाकी यू प्लस दिस इज इक्वल टू मेगा सक्सेस। मेगा सक्सेस जो इकोसिस्टम है, शॉर्ट सक्सेस इसके अंदर आपको मिलनी है। अब मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, कुछ क्विज आपके सामने एक सवाल आने वाला है, आप अलर्ट होकर सुनिए जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। आप कितने इंपॉर्टेंट है इसमें, अब मैं बताने वाला हूं कि क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल आपके सामने, मैं हूं, मेरे पास एक नैनो कार है और वर्ल्ड के फास्टेस्ट कार रेसर माइकल शुमाकर हैं जिनके पास फरारी है और इसकी स्पीड 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो एक फॉर्मूला 1 ट्रैक पे है जहां पर रेस होती है। मैं मेरी नैनो कार वर्ल्ड का फास्टेस्ट कार रेसर माइकल शुमाकर विद हिज फरारी, फॉर्मूला 1 ट्रैक, कौन जीतेगा चैट बॉक्स में जाइए, अगर रेस हो जाए तो कौन जीतेगा, वो विल विन, मैं या एमएस माइकल शुमाकर, कौन जीतेगा चैट बॉक्स में जाए फटाफट से लिखिए। बहुत शानदार सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही आंसर। वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट कार रेसर है वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो व्हीकल है, ही इज एक्सपर्ट ड्राइवर एंड उसके पास व्हीकल भी, मैं कितनी भी दौड़ डालूंगा ये 100 किलोमीटर से फालतू चलेगी नहीं और ये 600 से कम नहीं चलती। शानदार सर। दूसरा सवाल सर, बस मिल गया सर, जवाब मिल गया, अब बंद कर दीजिए इसको आप। एक और केस है, अब हमने क्या किया, बदल दिया थोड़ा सा। बदल क्या दिया, माइकल शुमाकर को दे दी नैनो कार जो 100 किलोमीटर से फालतू दौड़ती नहीं, ये नैनो में, और मेरे पास आ गई फरारी। और आप यहाँ ये मान लीजिए कि हम दोनों को दोनों कार चलानी आती है, इसको नैनो चलानी आती है, मेरे को फरारी चलानी आती है। ट्रैक सेम, फॉर्मूला 1 ट्रैक के ऊपर हम हैं, जहां स्पीड देख रहे हो आप, इतनी स्पीड से फोटो लिया गया है कि लिखा भी नहीं दिख रहा, इतनी स्पीड से दौड़ती है। कौन जीतेगा चैट बॉक्स में जाइए फटाफट से लिखिए, हु विल विन। खासकर मेरे वे दोस्त लिखेंगे जो पहली बार इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, जो पहली बार ले रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आई विल विन। क्यों? मेरे पास फरारी है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो व्हीकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके व्हीकल में उतना दम है क्या कि वो आपको जिता पाए। कई बार हम गलती करते हैं, हम सवार साइकिल पे, सवार नैनो पे और जीतने वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार, मतलब रेस जीतना चाहते हैं। साइकिल पे सवार होकर आप कभी अमेरिका नहीं जा सकते। या तो अपनी मंजिल चेंज कर दो या अपना व्हीकल चेंज कर दो। आप चाहो कि मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं, मैं दुनिया की सारी दौलत, सारी संपत्ति, सारा कुछ सुख सुविधा में रख लूं, आप नौकरी कर रहे हैं 10, 20, 30, 50 लाख, 2 लाख रुपए का, समझो कि मैं 5 साल के अंदर जिंदगी से फ्री हो जाऊं, 5 साल में मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये ऐसे हो गई, साइकिल पे सवार होके आप अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हो। कुछ लोग तो साइकिल पे सवार होके चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ख्वाब पाल रखे हैं उन्होंने, ये सारे ख्वाब मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन के रह जाएंगे। चूज योर राइट व्हीकल। आपको अगर अमेरिका जाना तो हवाई जहाज के अलावा कुछ साधन नहीं है। चांद पे जाना तो हवाई जहाज भी नहीं जाता, वहां पे स्पेस शटल से जाना पड़ेगा आपको वहां पे। चूज योर व्हीकल अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स, रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग अपने व्हीकल को चूज करिए सर। एक सवाल और पूछता हूं आपसे, ये आपकी स्क्रीन पे है,
अब क्या किया, मेरे पास भी फरारी है और माइकल के पास भी फरारी है। मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं, अपनी नैनो को मैंने एग्जाम्पल लिया, SX4 से बड़ी कार मैंने आज तक चलाई नहीं है, मेरे पास SX4 ही है। अब कौन जीतेगा? मेरे पास फरारी, माइकल के पास भी फरारी है, बट ये जो फास्टेस्ट कार रेसर फॉर्मूला 1 ट्रैक पे दोनों है, सेम कार है, कौन जीतेगा? हु विल विन? बिल्कुल शानदार, माइकल विल विन, ये जीत जाएगा। क्यों? व्हीकल इज इंपॉर्टेंट, ये बात सही है, लेकिन एट द सेम टाइम ड्राइवर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हीकल इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ड्राइवर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपके पास व्हीकल, इतना बड़ा व्हीकल, इतना बड़ा व्हीकल जो आपको कहीं भी ले जा सकता है, मतलब आपको कुछ भी दे सकता है, इतनी पावर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका सिस्टम में कितनी पावर है, आपको सैकड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए दे सकता है ये सिस्टम, इसमें इतनी पावर है। ये चांद क्या, चांद से आगे भी ले जा सकता है आपको, इतना बड़ा व्हीकल है ये, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बट एट द सेम टाइम यू, यानी कि ड्राइवर, यू आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये तो है, मैंने आपको बताया तो 2 साल पहले से मैंने बताया कि मैंने ज्वाइन किया, उस समय भी लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने, मैंने 45 लाख कमाए, उन्होंने 4500 रुपए भी नहीं कमाए। मतलब व्हीकल तो था, लेकिन ड्राइवर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कि वो उसको यूज कैसे कर रहा। कार खड़ी हुई है, फरारी खड़ी हुई है, लेकिन वो कभी उसे निकालता ही नहीं घर से बाहर, वो फॉर्मूला 1 ट्रैक तक लेके ही नहीं जाता उसको, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता रेस में, तो कभी जीतेगा वो? नेवर। बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड यू आर लकी कि आपके पास, नेक्स्ट में तो सबके पास है, बट आप के अंदर भी पोटेंशियल है, और आप एक ऐसे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट नहीं होता, उसमें आ चुके हैं जहां से आपको इसको चलाना सिखाया जा रहा है। लेकिन कार भी है, ड्राइवर भी है, इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन सीखने की इच्छा नहीं है, माइंडसेट ही नहीं है जीतने का, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बात करते हैं कि माइंडसेट, 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 माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट और एटीट्यूड नहीं है आपका, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो ध्यान रखना सर, इस बिजनेस में बड़ा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन केवल वो हो सकता है जिसका माइंडसेट भी हो, सीखने की, जीतने की तैयारी हो। तो आर यू रेडी? अब आपको क्लैरिटी आ गई, आपका क्लियर, माइंडसेट क्लियर, फेस क्लियर, सब कुछ क्लियर, आपको पता लग गया व्हीकल में कितना दाम है, आपको पता लग गया कि आप इंपॉर्टेंट है और आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही एजुकेशन सिस्टम में है। बट अब इसके बाद आपने एक डिसीजन लेना पड़ेगा, मेंटल डिसीजन। यस, आई वांट टू डू इट, आई वांट टू रॉक दिस इंडस्ट्री, आई वांट टू डू इट, आई एम एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड, आई वांट टू डू, आई वांट टू अचीव, आई एम अचीवर, आई एम क्राउन डायमंड, आई एम करोड़पति, आई एम अरबपति। इस तरह का एटीट्यूड अगर आपका है तो चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए आई एम एक्साइटेड एंड रेडी, आई एम रेडी। रेडी लिखिए, रेडी लिखिए शॉर्ट में, रेडी। रेडी है तो चलते हैं आगे। तो मैंने बताया था आपको माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट, और उसका एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने पहले भी कभी दिया होगा आपको, अरुणिमा सिन्हा। कितना इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, माइंडसेट ओवर टूल सेट एंड स्किल सेट, उसकी बात कर रहा हूं मैं आपको। अरुणिमा सिन्हा को कुछ गुंडों ने इसको लूटने की कोशिश की, इसकी चेन वेन छीनने की कोशिश की, किसी ट्रेन में सफर कर रही थी, उसमें जो धक्का दिया, नीचे गिर पड़ी, इसके ऊपर से ट्रेन वेन इसकी फ्रैक्चर हो गया, और चूहे खाते रहे इसके पैर को, पूरी रात ये पड़ी रही, सुबह हुई तो इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो ये टांग वांग काटनी पड़ी इसकी। उसके बाद इसने सोचा कि भगवान ने मेरे को अगर बचाया है तो कुछ बड़ा करने के लिए बचाया है, तो व्हाट शी डिसाइडेड, इसने सोचा अब मैं कुछ बड़ा करूंगी। ये बछेंद्री पाल के पास गई और उसने बोला कि मेरे को एवरेस्ट क्लाइंब करना है। उसने बोला कि तुम इस हालत में मेरे पास में आई हो, इसका मतलब क्लाइंब तो आप ऑलरेडी कर चुकी हो, बस दुनिया को डेट पता लगना बाकी है। और उसके बाद न केवल इसने एवरेस्ट क्लाइंब किया, दुनिया के 7 पीक को इसने पार किया, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2015 में को पद्मश्री अवार्ड भी दिया। पॉइंट जो मैं यहाँ बताना चाहता रहा हूँ ये है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहाड़ पर चढ़ने के लिए जिस टूल की जरूरत है, मतलब 2 पैरों की जरूरत है, जिन 2 पैरों के साथ में बड़े बड़े प्रोफेशनल उस पहाड़ पे चढ़ नहीं पाते, फतह नहीं कर पाते, उसको भी इसने फतह किया जिसके पास पैर ही नहीं थे।
पैर नहीं थी, पहाड़ पर चढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन एक माइंडसेट, एक डिसीजन जो है वो आपको विनर बनाता है। चलना नहीं आता, चढ़ना नहीं आता, पैर नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता, आप और मैं नहीं कर चढ़ सकते वहां जाके, बट ये लेडी होके बिना पैरों के ये उसको फतह कर पाया। न केवल उसको फतह किया, सारे पीक्स को फतह किया। दिस इज पावर ऑफ माइंडसेट। ये है पावर माइंडसेट की, ये है डिसीजन की पावर, ये है एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड की पावर। इससे बड़ा कोई एग्जांपल कोई हो नहीं सकता और मैं दे नहीं सकता। माइंडसेट का इससे बड़ा कोई एग्जांपल नहीं। अगर आपको सर यहां से क्लैरिटी आ गई माइंडसेट, तो बस एक बार एमएसटी लिख दीजिए, माइंडसेट मैं समझ जाऊंगा, माइंडसेट लिख दीजिए। उसके बाद मैं इस चैप्टर को ओवर करता हूं। अगर ये आपको क्लैरिटी होगी तो बाकी फिर आसान है, फिर 1% का काम है, लेकिन मैं बताऊंगा सारा 6 दिन में, फिर 1% बचता है, 90% काम ही ओवर। माइंडसेट 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 माइंडसेट, बस माइंडसेट। माइंडसेट ही आपको जिला सकता है, और वो केवल आप ही कर सकते हैं, आप ही चेंज कर सकते हैं। वो करना ही होगा। करना इसलिए होगा कि जो दे सकता था उसने दे दिया आपको, अब चाहिए तो उससे हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, एक डिफरेंट वर्जन आपका तैयार करना पड़ेगा आपको, देन इट इज गोइंग टू हैपन। अब मैं आता धीरे धीरे बिजनेस पे। आपकी बेसिक प्रिपरेशन, जब मैं बोलता ना बंजर जमीन, दूषित जमीन, उसकी तैयारी हो चुकी है, वो सफाई हो चुकी है, कचरा साफ हो चुका है, केमिकल लोचा खत्म हो चुका है, खरपतवार खत्म हो चुके हैं। अब आपकी जमीन तैयार है बिल्कुल। अब इसमें जो भी बोगे वो उगने वाला है, जो भी बोगे वो उगने वाला है। अब मैं बुआई शुरू करता हूं इसमें, और बुआई ये है कि हमें 3 काम करने होंगे इसमें। 3 काम करने होंगे, क्रिएट नेटवर्क, मेंटेन नेटवर्क एंड डुप्लीकेट नेटवर्क। इन 3 कामों में मास्टरी करनी पड़ेगी। माइंडसेट इज ओवर, नाउ ये है स्किल सेट, जो मैं 3 बताई, माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट। ये मैं आपको बात कर रहा हूं स्किल सेट की। ये स्किल सेट है जिसमें आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। मास्टरी क्रिएट नेटवर्क में, मेंटेन नेटवर्क में एंड डुप्लीकेट नेटवर्क। कैसे होगा ये? अब हम एक एक की बात करते हैं क्रिएट नेटवर्क की। और क्रिएट नेटवर्क में सबसे पहला जो पॉइंट है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई काम है वो ये है जिसकी मैं भी बात करने वाला हूं आपसे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या है आपकी लाइफ में जो आपको काम करने पे मजबूर करता है? काम इस दुनिया में करना कोई नहीं चाहता, ये सबको पता है, बट ऐसा क्या है जो आपको काम करने पे मजबूर करता है? चैट बॉक्स में जाइए, क्या मेन कारण है, किस वजह से आप काम करते हैं? चैट बॉक्स में जाइए और फटाफट से लिखिए कि क्या है जो आपको काम करने पे मजबूर करता है, जो आपसे काम कराता है। परिवार, सपने, पैसा, पेन, मनी। लिखिए सर, फटाफट से लिखिए, सबको लिखना है। इतनी ठंड नहीं है कि हाथ बाहर ना निकाल सको, जो जेब में रखा बाहर निकालो, जेब में रखा हो बाहर निकालो। मुझे पता कहां कहां रखा आपने हाथ। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, कुछ कुछ मिलता जुलता। मैं आपको बता दूं, 2 चीजें, या तो आदमी ड्रीम की वजह से काम करता है या पेन की वजह से काम करता है। 2 ही चीजें, ये सब इसी का हिस्सा है। अगर आप 0 से नीचे हो तो पेन के लिए काम करते हो, 0 से ऊपर हो तो ड्रीम के लिए काम करते हो। मतलब जब आप सर्वाइवल की कोई दिक्कत नहीं है, पहले आदमी सर्वाइवल के लिए काम करता है, सर्वाइवल हो जाता है और उसका कुछ ड्रीम है, उसकी सोच बड़ी है, फिर वो ड्रीम के लिए काम करता है। नहीं तो 95% जिनकी हम बात करते हैं ना, 95% लोग केवल उनको उनका सर्वाइवल ठीक से हो जाए, इससे आगे सोचते नहीं है, इससे आगे सोचते नहीं है। ड्रीम के लिए वो करता है जिसका पेट भर जाता है, फिर वो ड्रीम की सोचने लगता है, अपने सपने के लिए काम करता है। पहला पेट मतलब पेन, उसके बाद ड्रीम। लेकिन अगर दोनों चीज मिल जाए तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए ये मेन क्वालिफिकेशन है, या तो आपका ड्रीम है, डिजायर बहुत बड़ी होनी चाहिए, या आपका पेन बड़ा होना चाहिए, बड़ा। अब यह बड़ा शब्द आ गया। पेन भी सबका है, हर एक आदमी सुबह उठता है तब है, उसका पेन ना तो उठे ही ना, वो जाए ना काम पे ना जाए, कमाए ना एक पैसा ना कमाए, पेन के लिए जा रहा है। उसे पता नहीं जाएगा तो घर का खर्चा नहीं चलेगा, इस महीने लाले पड़ जाएंगे, इसलिए जाता है। उसके बाद जब जिसका जो इस लेवल से पार हो चुका, फिर वो ड्रीम के लिए काम करने लगता है, उसकी सोच बढ़ जाती है। लेकिन ड्रीम के लिए केवल वही आदमी काम करता है जिसकी सोच बड़ी होती है,
बड़ी सोच का बड़ा जादू, एक किताब है, उसको पढ़ सकते हो आप, डेविड विश्वास। बड़ी सोच, ये मेन क्वालिफिकेशन है। ये बड़ा चाहिए, पेन भी बड़ा चाहिए और ड्रीम भी बड़ा चाहिए। छोटे मोटे पेन से काम नहीं चलता यहाँ पे। छोटे मोटे पेन के लिए इतना पेन कौन लेगा, कौन सीखेगा, कौन नमस्ते टाइकून में आएगा सुबह सुबह, कौन 2-2 घंटे बैठ के मेरी बकवास को सुनेगा? नहीं सुनेंगे आप। कौन बैठेगा इस समय आपके पास था ऑप्शन, आप टीवी चैनल पे कुछ देखते, बहस आ रही थी उसको देखते, न्यूज आ रही है उसको देखते, लाफ्टर चैलेंज आ रहा है उसको देखते, मजे मस्ती करते हो, यूट्यूब पे देखते, फेसबुक पे लगे रहते। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे ना, कौन सुनेगा इसको यहाँ पे आके? अगर आपका ड्रीम बड़ा होगा, पेन बड़ा होगा, तो सुनोगे आप। तो महसूस करिए सर, क्या है आपका पेन और क्या है ड्रीम। पेन या ड्रीम, ये दोनों हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। पेन हो तो बड़ा हो, ड्रीम हो, डिजायर हो तो बड़ा हो। और मैं आपको चीज बताऊं, 2 चीजें काम करेंगी। हम किस तरह से काम करते हैं सारी चीजें, अब ये डिपेंड करेगा आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपके ऊपर किसका राज चलता है। ये समझ लो कि ये आपकी प्रोग्रेस है। एक है ड्राइविंग फोर्स क्या है, या तो पेन या आपका ड्रीम, या दोनों। ये है ड्राइविंग फोर्स जो धकेल रहा है इसको, जो धकेल रहा है, काम समझ लो, सक्सेस समझ लो, गोल समझ लो, कुछ भी समझ लो आप। एक होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो आपको रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो क्या है, वो है आपका कंफर्ट जोन। आदमी का कोई भी वस्तु, जीवित हो अजीवित हो, सजीव निर्जीव, कोई भी चीज इस दुनिया में अपना आप नहीं चलती। वो जैसी है ऐसी रहना चाहती है। ईंट है ऐसी पड़ा रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स काम ना करे। आदमी है वो भी अपने बेड पे पड़े रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई आंतरिक बल कार्य न करे। आंतरिक बल क्या है, ड्रीम, डिजायर, पेन, ये आपका आंतरिक बल है। वो सोच सकता है, तो ये कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, बाय डिफॉल्ट ही रहना चाहता है। ये रेस्ट्रेनिंग फोर्स है। तो अभी करना क्या है आपने इसमें, इस फोर्स को बढ़ाना है, इसको घटाना है, इसको बढ़ाना है और इसको घटाते रहना है। इसको प्लस प्लस करना है, इसको माइनस माइनस करना है। ये मॉडल समझ लो आप। ये इतने टफ सब्जेक्ट को मैं बड़े पिक्चर के माध्यम से बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिसका जो मेरा प्रोफेशन है, मैं कॉर्पोरेट में भी यही काम करता हूँ। मैं बड़े से बड़ी टेक्निकल चीज को, बड़ी से बड़ी मुश्किल चीज को, वर्कर लेवल तक जो अनपढ़ आदमी है उसको भी समझाने की कोशिश करता है। वो मेरा एक्सपीरियंस है 28 साल का। वही मैं आपको यहाँ यूज करके बता रहा हूँ कि आपका ये बढ़ाना है। आपने पेन हो तो पेन को उखेड़ो, जिसके ऊपर जो घाव भर चुका है अगर कोई, तो उसको उखेड़ो दोबारा से। अगर कोई पेन था, कोई ड्रीम है तो उसको याद करो। इसलिए 10 कदम में हम सबसे पहले एक लाइन लिखकर बोलते हैं कि आपका जो पेन है, ड्रीम है, जा रहा है, मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ नमस्ते टाइकून को। 10 कदम को यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं बोलता नमस्ते टाइकून। इकोसिस्टम में इसमें कोई भी एक शब्द, कोई भी एक पिक्चर ऐसी नहीं जो फालतू लिखी हुई हो और एक दूसरे से किसी का कनेक्शन ना हो। इसलिए मैं जो बोलता हूँ उसे आंख बंद करके सुन लिया करो, आंख बंद करके कर दिया करो। एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो मैं एक स्लाइड पे घंटों घंटों का एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूं, लेकिन उतना टाइम नहीं है ना, मैं वेस्ट भी करना नहीं चाहता। आपको अगर बोला जाता है कि 10 कदम में 10 कदम 10 लिखने हैं मॉर्निंग में, जो बोलता हूं आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लेना है, बस दैट्स ऑल। इसलिए मैं बोलता हूं पेन को, ड्रीम को याद रखो, इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है। ये हो जाएगा तो चल पड़ेगा गोल आपका, आप गोल की तरफ बढ़ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में जाइए क्लियर। कंफर्ट जोन इससे बाहर निकलिए। करना कोई नहीं चाहेगा। आप एक फॉर्म नहीं भर पाते 5 मिनट में, 2 मिनट, 10 ना मिनट नहीं कर सकते, 10 मिनट नहीं लगती। एक कॉल नहीं कर सकते, एक रेड एड नहीं बना सकते जिसमें 2 मिनट लगती हैं। क्या करेंगे हम? कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए सर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इसको कम करिए, इसको बढ़ाइए, काम होना शुरू हो जाएगा। जो पेन है उसको याद करिए, किन किन लोगों ने पेन दिए, कैसे कैसे पेन दिए, उसको याद करिए। घाव भर गया है तो दोबारा से उसको कुरेदिए, दोबारा से हरा करिए उस घाव को। किसने आपको कोई बात बोली हो, तीर की तरह से चुभी हो, उस समय आप कुछ ना कर पाए हो, मुट्ठी बंद करके रह गए हो, ऐसी किसी घटना को याद करिए। अब वक्त आ चुका है उस आदमी को जवाब देने का, वक्त आ गया है उसको कुछ करके दिखाने का। और ये कोई भी हो सकता है, ये बाहर के लोग भी हो सकते हैं, घर के भी हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, लवर हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसने कुछ बोला हो, अब मौका है आपके पास, एक ऐसा जरिया है, ऐसा टूल है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप उसको जवाब दे सकते हो।
उस समय शायद जवाब ना दे पाए, आज भी शायद जवाब ना दे पाए, लेकिन आपकी कामयाबी का मजा भी तभी है कि दूसरे में आग लगा दे, दूसरे को जला दे, तब मजा कुछ हो रहा है कामयाबी देने का। अगर कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है, उस घाव को हरा करिए, उसको महसूस करिए और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से उसको जवाब दीजिए। ऐसा कभी हुआ होगा आपके साथ में, पीछे पड़ी हो लात, किसी ने छोटा दिखाने की कोशिश की हो आपको। ये स्थिति हमारी खासकर जॉब वालों की रोज बनती है, रोज सुनना पड़ता है, उस आदमी को सुनना पड़ता है जिसकी शक्ल तक नहीं देखना पड़ता है, उसको यस सर बोलना पड़ता है। ऐसा कुछ हुआ है अगर लाइफ में, उसको याद करिए, उस पेन को याद करिए, तभी होने वाला है। हम गर्मी सर्दी बरसात में बिकॉज ऑफ चूंकि पैसे नहीं है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर पे अपने प्यारे लव्ड वंस को लेके घूमते हैं। इस पेन को याद करिए, कैसी कैसी जगहों में हम रह रहे हैं, तो मैंने अच्छी पिक्चर डाल रखी, इससे बुरी स्थितियों में कई बार हम रहते हैं। उस पेन को फील करिए। आप क्यों नहीं होने चाहिए 4 व्हीलर में, आप क्यों नहीं होने चाहिए अच्छे मकान में, पर मुझे मालूम है इस सब के लिए पैसे लगते हैं, और यहां से क्या मिलता है, यहां से पैसे ही मिलते हैं। फील करिए इस पेन को, फील करिए इस पेन को। हमारे बच्चे कहां कहां पढ़ रहे हैं, तो मैंने सही पिक्चर डाल रखी, कई तो नीम के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे गांव में हम रह रहे हैं। आई हैव सीन दोज कंडीशंस। आपका बच्चा आपके शहर के सबसे अच्छे स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि उसने गुनाह किया आपके घर में पैदा हुआ। दे डिजर्व द बेस्ट बिकॉज वो आपके बच्चे हैं, आपके युवराज हैं, आपकी राजकुमारी है। पर मुझे मालूम है हकीकत क्या है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में तो क्यों नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप बुजुर्ग, ऐसा नहीं कि आप उनकी मदद नहीं करना चाहते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन हालात ऐसे सर्वाइवल मोड में हम रोजी रोटी के लिए हम पता नहीं कहां कहां पड़े हैं, वे कहीं और पड़े हुए, हम कहीं और पड़े हुए, वो बेचारे आपस में एक दूसरे की हेल्प सपोर्ट कर पा रहे हैं, हम चाह के भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि दाल रोटी के लिए कहीं और रहना पड़ रहा है। दबा के करिए 2-4 साल की बिजनेस को फ्री कर दीजिए, फ्री इनके पास चाहिए सेवा पानी करिए, वहां रह के बिजनेस हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है आपको 5 साल बाद काम को नहीं लिखना पड़े। क्यों नहीं करते फिर हम इसको? फील दिस पेन, फील दिस पेन कि डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के बिल, एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, कर्जों में दबे पड़े हैं हम। क्रेडिट कार्ड का मतलब कर्ज, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो चाहे किसी से पर्सनल ले रखा हो, ऐसे कर्ज में हम। एक तरफ पर्सनल लोन ले रखे, किसी ने क्रेडिट कार्ड के लोन ले रखे, बहुत सारे लोन ही लोन ले रखे। फील दिस पेन, पावर ऑफ ड्रीम। पेन के साथ साथ या तो पेन आपका बड़ा हो, उसको महसूस करिए, लेकिन हमें आदत पड़ गई है इस पेन को झेलने की, हमें पता ही नहीं लगता कि वो पेन भी है। हम लॉजिक और देते हैं, 2 व्हीलर है तो लॉजिक देते हैं, सर बढ़िया ही आपकी कार तो रुक जाती है, जहां जाम होता है, फाटक बंद हो हम नीचे को निकाल लेते हैं, जाम में हम इधर से इधर करके निकल जाते हैं, मजा है कुछ और है 2 व्हीलर का। हम लॉजिक और देते हैं उस चीज में। या तो आपका पेन बड़ा है, अगर है तो उसको कुरेदिए, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है उस पेन को झेलने की, तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, हमें लगता ही नहीं, अजीब ही नहीं लगता। क्रेडिट कार्ड क्यों है? बिल पे नहीं कर पा रहे, फील द पेन। और पेन बढ़ा तो बिजनेस बढ़ा, और पेन नहीं है तो पावर ऑफ ड्रीम। और पावर ऑफ ड्रीम मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा। लेडीज, हमारी माताएं बहनें, माता, जब जब एक स्वस्थ माता पिता ये डिसीजन लेते हैं कि हमें बच्चा पैदा करना है, तब से लेके तब तक कितना पेनफुल रहती है पूरी जिंदगी, लेकिन जानबूझ के हम उस चीज को करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो आने वाला है, जो बेबी आने वाला है, उसकी जो मूर्त है, उसकी छवि को देख के, उसको कल्पना कर करके, उस ड्रीम की पावर की वजह से सारे प्रोसेस को झेलते। आप करके देखिए जरा, 9 महीने तक इतने सारे कष्टों से गुजरती है। एक बार मैं डिस्कवरी देख रहा था, हजारों हजारों लाखों ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी एक पावर ऑफ ड्रीम ये सारा कुछ संपन्न होता है। और इतना पेन होता है डिलीवरी में कि 20 हड्डियां टूट जाएं, उससे ज्यादा पेन इस प्रोसेस में होता है। 57 डेल का पेन लगभग होता है इस प्रोसेस में, जो 20 हड्डियों के टूटने के बराबर है।
साइंस ये बोलता है इतने पेन में आदमी खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन झेल जाते हैं बिकॉज ऑफ पावर ऑफ ड्रीम। तो सर पेन की पावर हो, ड्रीम की पावर हो, उसको जगाइए, वो आपको इस बिजनेस में फ्यूल का काम करेगी। ऐसे ही है कि आपका ड्राइवर भी, आपकी गाड़ी भी है, गाड़ी भी शानदार है, उसमें भी पावर है, ड्राइवर भी अच्छा है, लेकिन फ्यूल कचरा भी नहीं है उसमें, कार्बोरेटर का कचरा खत्म हो चुका है, लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, तो भी गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो उसमें डालना पड़ेगा आपको पेट्रोल, डीजल, गैस डालनी पड़ेगी, पावर ऑफ ड्रीम, तब आपके साथ होने वाला है। और आपको कारण पता होना चाहिए, आपका बिग वाई होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों करता हूं। जब तक एक बड़ा कारण, बड़ा बिजनेस, देखिए बड़ा बिजनेस हो नहीं पाएगा जब तक, क्योंकि इसमें कुछ लगता नहीं है। जब तक आपका बड़ा कारण नहीं होगा इस बिजनेस को करने का, आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 1770 का प्लान है, छोटी सी कोई दिक्कत आई सोच के बैठ जाते हो आप, क्यों क्या गया आपका 1770 रुपए। तो आपको अपनी मानसिकता को 1770 से बड़ा करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा मेरा गया क्या, 1770 नहीं गए, आपके हजारों करोड़ रुपए गए। अगर आप इस बिजनेस को सीरियस नहीं कर रहे, आप इसको छोड़ के बैठ रहे, और आप इसको छोड़ जाओगे जब तक कि आपका बड़ा कारण नहीं होगा। आपका बिग वाई क्या है वो आपको पहचानना पड़ेगा। बिग वाई, बड़ा पेन क्या है, बड़ा ड्रीम क्या है, उसको पहचानना पड़ेगा। जैसे इसने अपना बिग वाई बनाया, माइंडसेट बना दिया, अचीव कर पाई, सिमिलरली आपको भी करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं क्या है, क्या हो सकता है आपका बिग वाई, जिसको अपनी आंखों के सामने आपको रखना पड़ेगा, वो ये है। बहुत सारे ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने बहुत सारे लोगों से, मैं पहले एक एक से पूछता था, फिर आपको शॉर्ट करके बताता था, लेकिन उनका टाइम नहीं मैं ऐसा करूं। क्या क्या हमारे ड्रीम्स हो सकते हैं? बड़ा घर, होम अप्लायंसेस, लग्जरी कार्स, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, इनलैंड फॉरेन टूर, बैंक बैलेंस, एसेट प्रॉपर्टी, पेरेंटल केयर, सोशल वर्क, चैरिटी, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, टू मोटिवेट पीपल। कुछ भी आपका कारण हो सकता है। फॉलो योर पैशन, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, यहाँ तक कि सन्यासी भी बनना हो। कुछ भी आपका ड्रीम हो, कुछ भी आपकी डिजायर हो, उसको सामने रखिए, उसको याद रखिए, उसको विजुलाइज करिए। वो आपको इस बिजनेस को करने की प्रेरणा देगी, ताकत देगी, एनर्जी देगी। यहाँ से कुछ भी संभव है। अल्टीमेट सन्यासी भी बनना हो, वो भी यहाँ से संभव है। आप 2 से 5 साल इस बिजनेस को कर लीजिए, इतना कमा के अपनी फैमिली के लिए रख दीजिए, उसके बाद आप कहीं भी चले जाइए, वो पैसा उनके लिए सफिशिएंट होगा पूरी लाइफ के लिए। पावर ऑफ ड्रीम, ये आपने देखना पड़ेगा आपका भाई क्या है। एक बार चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए आपका बिग वाई क्या है, व्हाट इज योर बिग वाई, फटाफट से लिखिए। जस्ट ऐसे लिखवा रहा हूं, बाकी इसकी पूरी एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा करने के लिए, बट अभी जो लिख सकते हैं वो लिखिए, जो बताना चाहते हैं। ड्रीम, डिजायर एंड पेन, इसको लिस्ट, जो नमस्ते टाइकून में 10 कदम में जो मैं बोलता हूं, उसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका होमवर्क भी आज का। लिस्ट बनाइए अपने ड्रीम, डिजायर और पेन की। ड्रीम, डिजायर्स एंड पेन, और ये पूरी परिवार के साथ बैठिए। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन इसके प्रोसेस को समझ लीजिए अब क्या होगा, कैसे होगा। बातों बातों में अपनी मम्मी से मालूम करने की कोशिश करिए, बातों बातों में इनडायरेक्टली, कि क्या उनका ड्रीम, डिजायर और पेन है। इन्होंने हमारे लिए बहुत बड़े त्याग किए हैं, हमारी परवरिश के लिए, और उस प्रोसेस में अपने भी भूल गए। इनके छुपे हुए पेन, ड्रीम्स, डिजायर्स क्या है, मम्मी के साथ बैठिए, पापा के साथ बैठिए। पापा से तो कई बार बहुत सारे लोगों की तो बातचीत बंद है, मौका निकाल के बैठिए। मैडम के साथ, वाइफ के साथ बैठिए। कैसे कैसे सपने, कैसे कैसे वायदे आपने किए थे, जो सर्वाइवल के चक्कर में हम सब भूल चुके हैं। ये भी बेचारे भूल चुके हैं, इसको पता कि भाई साहब वैसे इतने बिजी है। खुद के भी आपके ड्रीम, डिजायर्स हैं, उनको भी करिए, उनको भी लिस्ट डाउन करिए, इनको लिखिए क्या है, कितने में वो सपना पूरा हो सकता है, पेन पूरा हो सकता है, क्या प्रायोरिटी है, फिर प्रायोरिटी फिक्स करिए, उसको टाइम फ्रेम दीजिए कि कब तक वो कर लेना है। ऐसी एक लिस्ट बनानी शुरू करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपने रखना है, ऐसा कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा आपने किया नहीं होगा, बस सुबह शाम के आप ढाबे में ऐसे लगे पड़े हैं। बहुत शानदार, आपने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उनको आपने इस तरह से प्रोसेस में ढालना है। अपने बच्चे, राजकुमार, राजकुमारी, इन सब के भी लिखे सपने, क्या इनको कराना चाहते हैं आप, और इन सब से फुर्सत मिले तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ईश्वर इतना मेहरबान नहीं रहा है, उनको बहुत सारी चीज थी, उनके लिए भी कुछ कर पाओ, तो
वो भी सोचें, और इसके अलावा भी कुछ है तो ये लिस्टिंग करिए आप जरा एक बार लिस्ट। अगर आप इसको लिस्ट नहीं कर सकते, पेपर पर नहीं ला सकते, उसको रोज नहीं देख सकते, तो आपकी लाइफ में वो होने वाला नहीं है। बहुत शानदार सर सुज्ञानी जी, सुज्ञानी जी को बहुत बहुत बधाई, आज सिल्वर प्राप्त किया इन्होंने, सिल्वर अचीवमेंट किया, बहुत बहुत बधाई हो सर, मेरे को किसी ग्रुप से माध्यम से पता लगा, बहुत बहुत बधाई आपको सिल्वर के लिए और आने वाले जितने भी लेवल हैं उनके लिए। तो सर इसको लिस्टिंग करिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको होमवर्क भी है, ये आपने करना है, ये रात रात नहीं होगा लेकिन करना शुरू करिए। एक एग्जांपल जरूर आपने कल तक कर लेना है, किसी और का नहीं हो पा रहा तो अपना तो जरूर लिख लेना आप यहाँ पे। उसके बाद हमने इसको करना है स्मार्ट गोल में कन्वर्ट। स्मार्ट क्या है? स्पेसिफिक, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल में कन्वर्ट मैं आपको धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, मैं केवल आपको ये नहीं बता रहा क्या करना, मैं आपको यहां तक बताऊंगा कि उसके लिए आपको डेली हर घंटे क्या करना है ताकि आपका कोई भी गोल हो उसको आप प्राप्त कर पाओ। वो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूं। अगर ये रेडी 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो मुझे माफ करेंगे आप, क्योंकि मैं काफी कुछ फिनिश करने वाला हूं, क्योंकि पावर पैक प्रोग्राम होता है, आपको मालूम है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी है। बहुत सारे लोग जा चुके हैं, कुछ और चले जाएंगे, कोई मायने नहीं रखता। मुझे चाहिए वो जो लास्ट तक बना रहे, जो कर पाएगा। तो अगर आप रेडी हैं तो लिखिए रेडी, और कुछ मिनट 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो मेरे को माफ करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। लिखिए चैट बॉक्स में विद यू लिखिए, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं। मैं तो करूंगा, आप कितना कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करना है। स्पेसिफिक, क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। मीजरेबल, उसको मीजर किया जा सके, पता लगे कब आपको अचीव कर लिया, कितना उसके लिए करना पड़ेगा। अचीवेबल हो, मतलब वो पावर ऑफ आपके पावर में उसको अचीव करना है। ऐसी कोई चीज दुनिया में हो, ऐसे नहीं करना मैं चांद तोड़ लाऊंगा, चांद को तोड़ कर थोड़ी लाया जा सकता, रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड टाइम बाउंड, उसको अपने टाइम भी लेना है कि कब तक मुझे करना। तो करना क्या है, अब आपने विजुअलाइज करना है कि क्या चाहिए, आपने विजुअलाइज करना है कि क्या चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास अगर बाइक नहीं, टू व्हीलर की करिए। टू व्हीलर में भी अगर आपके पास वैसी बाइक है, आपको चाहिए हार्ले डेविडसन वाली, इसके करिए। कार की अगर है आपकी ड्रीम, तो कार का सपना देखिए, उसका फोटो पिक्चर लेके आइए कहीं से, छोटी कार, बड़ी कार, बड़ी कार, जो भी है उसको विजुअलाइज करिए। आपके सामने होनी चाहिए वो चीज कि क्या प्राप्त करना चाहते हैं। छोटी कार है लेकिन बड़ी लेना चाहते हैं, बीएमडब्ल्यू का रखिए आप सपना। फरारी आपको चाहिए, फरारी रखिए आप। मेरा कहने का मतलब विजुअलाइज करिए किसी भी कार का, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूं जस्ट टू प्रोवोक योर थॉट, आपको विचार पैदा करने के लिए एक एक करके मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ऐसी किसी कार का सपना, कुछ भी आप बियॉन्ड इमेजिनेशन सोचिए। काम चलने की बात है, ट्रेवल के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो ये भी काफी है जो आपकी स्क्रीन पे है। सर्वाइवल के ये भी यार, इस पे भी लॉजिक दे सकते हो। खुश रहने तो आदमी उसके अंदर भी खुश है, पर खुशी रहना तो बीएमडब्ल्यू बैठ के खुश रहने में कोई ज्यादा दिक्कत है क्या? डिपेंड करता है। ऐसी कोई कार, किसी भी तरह की कार का सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। आपने देखा है कि आपको क्या चाहिए, कार जिसके अंदर इतना कुछ सारी व्यवस्थाएं, ऐसी बात जिससे सब कुछ आपका ऑफिस चलता फिरता ऑफिस हो सकता है, ऐसी किसी कार का सपना। कुछ भी आपका ड्रीम हो उसको विजुअलाइज करिए, आपके सामने रखिए। किसी भी तरह की, किसी कितनी बड़ी, कितनी भी लग्जरियस कार हो, देखिए टीवी वीवी एवरीथिंग इज देयर। इस तरह की कार का सपना। डिजाइनर कार का सपना, वो जो फोटो था देखिए, उसी कार का फोटो था पिछली बार जो मैंने दिखाया था आपको। ऐसी किसी कार का सपना, ऐसे किसी घर का, महल का सपना, कुछ भी हो सकता है आपका ड्रीम। उसका जो भी है उसका फोटो पिक्चर निकालिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो पिक्चर की लैंग्वेज ज्यादा समझता है। दिमाग पिक्चर की, ये पिक्चर क्यों बताई जा रही है आपको? इसलिए बताई जा रही है कि हमारा दिमाग जो पिक्चर की लैंग्वेज ज्यादा समझता है, इसलिए आपने उसको विजुअलाइज करना है। इसलिए बोल रहा था लिस्ट बनाइए, उसको विजुअलाइज करिए। ऐसा घर, कोई भी किसी भी तरह के घर का सपना आपका, कोई भी घर हो सकता है, ऐसा फार्म हाउस हो सकता है, ये सब किसी के घर ही है, उन्हीं की पिक्चर है। स्विमिंग पूल हो सकता है आपके घर में, कुछ भी आपका सपना हो सकता है। उस सपने को विजुअलाइज करिए, फोटो निकालिए उसका कहीं से भी, लगाइए, डेट डालिए उसके ऊपर, कीमत डालिए उसके ऊपर। ये किसी ना किसी के घर के सपने ही है, ये सपने नहीं, ये हकीकत है, किसी के घर है ये।
ऐसे इंटीरियर क्यों नहीं हो सकता आपके घर का? इस सब के लिए क्या चाहिए? पैसा। और यहाँ से क्या आता है? पैसा। और इतना आता है कि ऐसे कई घर हो सकते हैं। बस इसको कंसीव और बिलीव करने वाली बात है। ऐसा कोई सपना किसी भी तरह का आप सपना देख सकते हैं, वो सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। किसी भी तरह के घर का सपना। सपना बच्चों की एजुकेशन का दी बेस्ट एजुकेशन। ये आने वाला भविष्य है हमारा। इसके पीछे तैयारी करनी होगी, लेकिन इस समय क्या लगता है? पैसा। यहाँ से क्या आता है? पैसा। शादी, शानदार शादी। शादी तो सभी की हो जाएगी, कुआरा कौन बचता है? लेकिन ऐसी शादी जिसके आसपास में शोर मच जाए। कैश, ये आपको सिक्योरिटी देता है, सेफ्टी देता है। कैश आपके पास में। विदेश यात्रा ऐसी जगहों पे आप छुट्टी बिताएं, कल्पना कर सकते हैं। विदेश यात्राएं, ऐसा आप लिस्ट करिए इनको, जिनको भूल गए। हम सोचते हैं इनका ये भी सब था। ये क्या किसी और के लिए बने हवाई जहाज? ये हमारे और आपके लिए तो बने। सबके लिए चाहिए, पैसा भी चाहिए, पैसा भी, एनर्जी भी, सब कुछ मिलता है। 2 से 5 साल बस। लैंड, प्रॉपर्टी, कुछ भी स्पिरिचुअल, आप रिलैक्स होना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ से मिल सकता है। अपना पैशन फॉलो करना, कोई भी पैशन था आपका जिसको भूल गए हैं, कोई भी ड्रीम, कोई भी इच्छा जो रह गई आपकी अधूरी, वो पूरा कर सकते हैं आप सब यहाँ से। मोटिवेट पीपल, हजारों लोग जिंदगी में आप पॉजिटिव चेंज ला पाए, ऐसा कोई भी आपका ड्रीम आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज, अपने लिए तो हम सबको कर ही रहे हैं, अपने लिए तो हम सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उन लोगों के लिए जिन लोगों की जिंदगी में उतना कुछ नहीं है जितना हमारे पास में है। चैरिटी, आप उन लोगों के लिए कुछ कर पाए जिनको भगवान ने उतना कुछ नहीं दिया है जो हमें दिया है, कुछ परसेंट। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। सबसे पहले आदमी खुद का कर ले, तब ये संभव है। तो अपने से जब कर लोगे, यहाँ इतना कुछ आ सकता है, अपने से आगे भी आप सोच सकते हो। ऐसा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है। तो ये मैं आपको देने वाला हूँ। एक होमवर्क वो था कि आपने बनानी लिस्ट अपनी। दूसरे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने वर्क करना है, कि कैसे आप अपने ड्रीम को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि रेड कलर की आल्टो कार, मान लिया आपने चूज किया कि मेरे को रेड कलर की आल्टो कार लेनी है जिसकी कीमत 4,31 मई तक मेरे को प्राप्त करना है। तो एक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसकी कैलकुलेशन करते हो, आपको करना क्या है पर डे बेसिस पे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रेडी हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? मेरे को एक बार क्लियर करेंगे कोई भी कोहोस्ट पार्टनर्स मेरी आवाज और स्क्रीन? यस सर, यस सर, आ रही है, बिल्कुल क्लियर सर। ग्रेट सर। हाँ, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। ओके, तो रेडी हो जाइए। मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ थोड़ा दिमाग का काम है, पर इतना भी नहीं। मान लिया आपने आल्टो कार, उसका एक फोटो लाइए, शोरूम पे जाइए, वहां से फोटो लेके आइए और एक कैलकुलेशन करिए। मान लिया फॉर एग्जांपल आपकी इनकम थी लास्ट महीने की, सॉरी आपकी जो कीमत है कार की वो 4 लाख है। पिछले महीने की आपकी जो इनकम है 25,000 थी फॉर एग्जांपल, तो कितनी ग्रीन आईडी लगी थी? 300। तो पर आईडी इनकम कितनी आई? 83 रुपए एक आईडी से आपको आए। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं आपको। ऐसे ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। एवरेज 100 रुपए के करीब आएगी। ये टीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल ग्रीन आईडी कितनी रिक्वायर्ड है इस टाइम में? 4800 ग्रीन आईडी चाहिए होंगी आपको इस इनकम को प्राप्त करने के लिए। हमारे पास मान लीजिए 5 महीने का टाइम है, तो हर महीने कितनी आईडी रिक्वायर्ड है? 960। मैं केवल एक इनकम की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी यही मेन इनकम है। और आप देखेंगे कितना कन्वर्जन आपकी टीम में होता है, कितने प्लान दिखाने से इतनी आईडी आती है। मान लिया मैंने माना 25% लोग आपकी ज्वाइन कर लेते हैं। ये सबका अलग अलग होगा, किसका 20% होगा, किसका 15% भी हो सकता है, किसका 50% भी हो सकता है। बट मैं सिस्टम बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है। तो पर मंथ कितने प्लान रिक्वायर्ड है? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से G × 100 डिवाइडेड बाय H, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके हिसाब से फॉर्मूला निकाल सकते हो आप। तो आपको 3840 आईडीज की जरूरत है। और पर डे कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे आपको? 3840 प्लान आपको दिखाने, पर डे दिखाने पड़ेंगे आपको। महीने से डिवाइड कर देंगे। फरवरी है तो 28 से करना, बाकी 30-31 जो भी ऐसे करना आपने। 128 प्लान आप अगर पर डे आपकी टीम में
घबराना मत इसको देख के। आपकी टीम में टोटल 128 लोग अगर प्लान देख लें तो आपके घर में पहले पहले 4 लाख की ऑल्टो कार आ जाएगी। ये इतना सिंपल सा सिस्टम है। अब आपके पास एक काम बच गया कि आप 128 लोगों को प्लान दिखा पाए डेली, इतना सा काम बचा है। तो उसके लिए क्या करना, वन पॉइंट एक्शन क्या होगा कि आपने इतने प्लान दिखाने हैं, इतने प्लान दिखा ले तो आपकी कार आ जाएगी। तो दिखाएंगे कैसे? 1 to 1 4-5 लोगों को दिखा सकते हैं, होम मीटिंग में 10-12 लोगों को दिखा सकते हैं, और वेबिनार से अनलिमिटेड लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। अनलिमिटेड अनलिमिटेड प्लान दिखा सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं वेबिनार में लोगों को लाइए, झूम 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 बराबर झूम। आपको 12:55 और 6:55 में भरना शुरू कर दीजिए, उसको भरना शुरू कर दीजिए। अपना एक टारगेट लीजिए और उस वेबिनार में लोगों को भरना शुरू कर दीजिए। आपका ये अचीवमेंट आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिए आपको क्या चाहिए और कितने दिन में चाहिए। इतने लोगों को प्लान दिखा सकते हैं जिनका आप फॉलो कर पाए। जूम जूम एंड जूम, बस। फिजिकल भी दिखा सकते हो, फिजिकल ओपन प्लान होने शुरू हो गए, लेकिन वहां पे आपका टाइम ज्यादा लगता है। मैं तो टाइम को लेकर बड़ा कंसर्न रहता हूँ। 1 to 1 भी करोगे, दिन में 4-5 को दिखा सकते हो। होम मीटिंग वाला कर लिए, 1-2 मीटिंग कर लिया आपने, 5-5 10 लोगों की, तो 10-15 लोगों को दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को दिखा सकते हो जूम के माध्यम से। तो 3 मेन टास्क की हम बात करें, क्रिएट नेटवर्क, मेंटेन नेटवर्क एंड डुप्लीकेट नेटवर्क। ये बहुत जरूरी है। और आज का आपका होमवर्क क्या है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। ये आपने कल बना के सबने अपने किसी एक टारगेट को, जो छोटा सा टारगेट हो, इसके बेस पे बनाना। आपको टारगेट बनाना आना चाहिए कि कैसे आपने अचीव करना है ये टारगेट। और दूसरा मैंने बताया था आपको शुरू में, जहां मम्मी पापा की तस्वीरें थी, भाभी जी की तस्वीर थी, उस पे पहले आपने लिस्ट बनानी है उन सबकी, और इसके अकॉर्डिंग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आपने टारगेट की ऐसे सेटिंग करनी है। ये करके अपने सीनियर गोल्ड के माध्यम से मेरे को कुछ 1-2 एग्जांपल, जो गोल्ड लीडर्स हैं वो 1-2 एग्जांपल भेजेंगे, जिसको मैं कल यहाँ दिखा पाऊंगा। बनाना सबने है, होमवर्क क्लियर हो जाना चाहिए। और आपको ये ट्रेनिंग कैसी लग रही है, ये सारी चीज आप यहाँ तो लिख ही सकते हैं। टाइम काफी हो चुका है, बाकी हम कार्यक्रम कल करेंगे। और 15वां बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो आपने करना क्या है कि आपको ये ट्रेनिंग सब कैसा लिख रहा है यहाँ पे तो लिख ही सकते हैं, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे जरूर लिखना है। और जो मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, ठीक से आपने प्रमोट करना है उसको कि आप ट्रेनिंग में ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। और जिन्होंने मिस की है उनके लिए आपने रिकमेंडेशन देनी कर, आपने मिस की है तो 15वां बैच लॉन्च हो चुका है, उसमें आप जरूर अपने आप को एनरोल करें। ये लिंक मैंने डाल दिया, इसको कॉपी कर लीजिए और इसको अपने कमेंट के साथ में फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी है वहां डालिए। पहले अपनी फीडबैक डालिए कि मैं नेक्स्ट टाइकून ब्लैक बेल्ट का 14वां बैच अटेंड कर रहा हूँ। जो भी आपकी फीडबैक है उस फीडबैक को लिखिए, कैसी आपको ट्रेनिंग लग रही है, क्या महसूस हो रहा है आपको, उनको लिखिए। कि अगर आपने मिस किया है तो 15वां बैच लॉन्च हो चुका है, आप उससे बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब तक टीम इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगी, आप फील कर रहे हैं, आप ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे क्या महसूस कर रहे हैं। I=N, इसका याद रखना। और टीम को एक्टिवेट करने का, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ाने का, इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में होता ही नहीं कोई माध्यम, लेकिन नेक्स्ट टाइकून एक ऐसा सिस्टम आपके साथ बन चुका है कि जहाँ पे ये बार बार आप इसको कर सकते हैं, रिपीटेडली कर सकते हैं। टाइम काफी हो चुका है, आप अभी सभी इतने बजे तक बने हुए हैं और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। 86 पार्टिसिपेंट अभी बने हुए हैं, आप रियली रियली अमेजिंग है। यही एक क्वालिटी है जो फाइटर्स होते हैं, वो इन सब चीजों को नहीं देखते, कितने बज रहे हैं, क्या बज रहा है, क्या हो रहा है, उनको तो बस चाहिए। और मैं आपको बता दूं, 9 to 6 में तो जो भी हो सकता है, 9 to 6 में जॉब में जो मिलता है वो मिल सकता है। अगर आप बड़े मिशन पे हैं, बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए लाइफ में, तो फिर टाइम मान सब देखा नहीं जाता, मेहनत देखी नहीं जाती, कितनी मेहनत लगती है कोई नहीं। क्योंकि जो आप यहाँ से प्राप्त करने वाले वो इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए 50 साल भी लाइफ की लगे ना। लोग 50-50 साल में करोड़पति नहीं बन पाते। मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ 3 से 4 से 5 साल के अंदर करोड़पति बनने की। इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, दिन रात भी ये करना पड़े तो कर देना चाहिए। सो लीडर्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक बने हुए। कल टाइम से हम एंटर करेंगे क्योंकि कंटेंट बहुत है, बहुत कुछ देना होता है। 8:30 बजे शुरू करने से 9 बजे तक सारे के सारे हम आ जाएं। ड्रोन नंबर पहले नाम पे डाल के आए, जो यहाँ बताया जा रहा है उसको नोट करें। सोशल मीडिया पे जरूर सबने जाके लिखना है। और जो मैंने लिंक दी है दोबारा से डाल देता हूँ, उसको, उस लिंक को जरूर साथ में डालना है, ताकि
जिसको करना हो वहीं का वहीं से बुक भी कर सके। इसलिए हम इसको टाइमली कर देते हैं ताकि मीटिंग के दौरान ही आप इस सबका प्रमोशन कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद लीडर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं नमस्ते टाइकून में मॉर्निंग में 6:55 पे कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। को होस्ट, अच्छा मेरे दूसरे फोन पे आ गया, ओके चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।